हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, केड़ा हाल है? हम्म, कितनी देर हुई मुझे? आ ओ 111। ग्रेट टाइम, तो आज मैंने कुछ थोड़ा सा खाया हुआ है, तो मैं थोड़ी देर बाद एक्सरसाइज करूंगी। क्योंकि ये क्या है, इधर उधर से चीजें निकलती हैं, तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे जोरदार कुछ ऐसा महसूस हो रहा था, तो मैंने कहा चक्कर क्या है ये? तो ऐसे ही हल्का फुल्का सा मैंने यूं किया और यूं किया और बस यूं कर दिया। तो जनाब, आज हमारी जो वो है नजर का सिलसिले के ऊपर हमारी गुफ्तगू है। काफी लोगों ने मुझे कहा कि जल्दी, हम तो क्लास का वेट कर रहे हैं, आप फौरन शुरू कर दीजिए। तो फिलहाल तो कोई भी नहीं है, एक है तो, लेकिन मेरे लिए एक काफी है। अगर यहाँ उसका ओपन है तो मेरे लिए एक एक ही काफी है। ए नगमा, नगमा, मैंने ना स्ट्रीम यार्ड पे मुझे सिखा, मुझे किसी वो नहीं है डॉलर वाले जो है, उन्होंने मुझे फोन किया कि आप दूसरे उस पर चली जाए, दूसरी आईडी बनाकर उस पे स्ट्रीम यार्ड कर ले। मैंने कहा चलो ऐसा भी करके देखते हैं। तो खैर, मैंने इसके ऊपर कुछ लिखा विखा तो है नहीं है, लेकिन मैंने लिंक जो था वो उधर भेज दिया। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हाउ आर यू मोहम्मद? तो फिर ये हुआ कि मैंने फिर कुकिंग जल्दी जल्दी से की। ठीक है, क्योंकि छोटे वाले को कुछ और खाना होता है, बड़े वाले को कुछ और खाना होता है। अब मुझे भी कुछ और खाना और हाँ जी, हेलो, हेलो, सलाम सलाम सलाम। तो मैं थोड़ी देर में मैं कहने लगी तो थोड़ी देर में खुदकुशी करूंगी। जी जी। तो पता नहीं क्यों ऐसा मुझे ऐसा लगता है। तो जनाब, आज हमारी क्लास हम यहाँ से शुरू करेंगे जैसे पुरानी क्लास शुरू करते थे। जब तक जो मैंने थोड़ा बहुत हल्का फुल्का एक लिया है, जहाँ हाँ, जहाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, जहेब, सलाम सलाम सलाम, जहेब, hi Zaheb, how are you? You was waiting for my class, right? Okay. आज हम नजर नजर ये नजर नजर के चिराग है, कहीं जल गए कहीं बुझ गए वाला हम गेम करेंगे। हमें नजर वजर क्यों लगती है और नजर का सिस्टम क्या है, और ऐसा क्या है आंखों के अंदर कि एकदम बंदा एक्सरसाइज करते हुए गिर जाता है। अच्छा, मैं सोचने लग गई कि पिछले 4 महीने से मैं लगी हुई हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ। मुसलसल एक्सरसाइज करवा रही, चल रहा है इतना, मैं चक्कर क्या है। तो यस मैम, थैंक यू या। तो मैं बड़ी हैरान हुई, फिर मैंने अपनी अपनी एक्सरसाइजेस की, बहुत एक्सरसाइज करती गई। तो फिर मुझे मैं क्योंकि इन चीजों को ज्यादा अहमियत नहीं देती कि किसी की नजर लग गई, किसी का ये हो गया। आप अपने ऑरे को इतना स्ट्रांग कर लो कि आपको नजर तो होती है, ठीक है, ये दीवार पहाड़ को चीर देती है, ये ऐसी खतरनाक चीज है कि यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यस। तो जनाब, मैं कभी इन चीजों पे ध्यान नहीं देती, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं कहती हूँ कि अपनी पर्सनालिटी को इतना आप स्ट्रांग, इतने कैरेक्टर को स्ट्रांग, लेकिन सामने वाले की कुछ ऐसी एनर्जी, कितने कितने सालों से वो एनर्जी बनी हुई होती है सामने वाले की, और वो उसको भी चक्कर दे देती है, ये हो जाता है अक्सर बेशतर। तो बहरहाल, मैंने उस दिन भी आप लोगों को बताया था कि नजर जो है वो पहाड़ भी काट देती है, दीवारें काट देती, बिल्डिंगें गिर जाती है। तो इट इज लाइक दैट, वो जो है सो है। तो
लेकिन कुछ ऐसी नजरें होती हैं जो जेलस वाली होती हैं, कुछ ऐसी हसद वाली होती हैं, और कुछ ऐसी होती है जो माँ की होती है, बहुत क्यूट होती है वो, और वो भी लग जाती है जब माँ ऐसे प्यार से बच्चे को देखती है ना, वो बच्चा धर्म से नीचे गिरता है। तो इसलिए आंखों, इसलिए बचपन में बच्चे को तिलक लगा के रखते थे ब्लैक कलर का, कि एकदम जैसे आपकी फोकस चेहरे पे जाए तो एकदम काला तिलक भी दिखाई दे तो फोकस हट जाता है। कैसी बात है, कैसी साइंस है, कमाल है कि बच्चे को तिलक, यहाँ पे काला तिलक लगा के रख लो, जो कोई खूबसूरत इंसान है वो यहाँ पे लगा लो, या आप किसी जॉब पे जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, आपको खर्चा है, काला तिलक की साइडों पे जिधर मर्जी लगा लो, ऐसी जगह लगाओ कि अचानक देखने वाले की नजर जो आपके उसके तिलक पे चली जाए और फोकस टूटेगा। तो मैं सोचने लग गई थी कि मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूंगी। मेरे जहन में आया, मैं मेडिटेशन में गई और फाइंड आउट कर रही थी कि ये क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ मेरे साथ, क्योंकि मैं, मेरे साथ अगर वो नहीं होगा तो मैं उसको रिसर्च नहीं करूंगी, जब मैं रिसर्च नहीं करूंगी तो मुझे नॉलेज नहीं आएगी। हेलो उदमा, हेलो, दुपट्टा मेरा खट्टा, दिल साम के रखी जट्टा, ओए होए 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 होए, क्या हाल है तो क्या चाल है। ये इमरान है कराची वाले, और मैं भी कराची वाली होती होती रह गई हूँ, मतलब मैं तो हुई कराची वाली, पक्की वाली। और सेंड मी द लिंक, ओके, सेंड यू द लिंक, ओके ठीक है। मैं ऐसे यहाँ से कैसे कोशिश करूं, 2 मिनट चाहिए लोगों मुझे सेंड करने के लिए लिंक। वेट करो, मैं आपको लोगों को दिखाई देती रहूंगी, और मैं लिंक सेंड करूंगी, कहाँ से, यहाँ से करूंगी इमरान को। और इमरान मैंने उस दिन भी भेजा था, जो है इमरान, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, इमरान, नहीं मुझे लिखना पड़ेगा, 2 मिनट का बात है। बात किधर गए इमरान, इमरान अबू लिखना पड़ेगा, इतने सारे इमरान। अरे ए मिल गया मिल गया मिल गया बच्चों, अब बोलो बच्चों, पहले मैं अंगूठा दिखाऊंगी, ठीक है, और उसके बाद मैं आपको ग्रुप से भेजूंगी लिंक, शेयर टू, शेयर कहाँ से जाएगा, let me try it like that way. Oh wow, I'm very intelligent. लीजिए, you got it. मैं बहुत चालाक हो गई हूँ। अच्छा मैं खुद को दिखाई भी नहीं दे रही, ऐ शो की, किधर गई हूँ मैं। ओके मैंने भेज दिया, एंड नाउ यू कम, ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक है ना इमरान, वो है आई साइट, आई साइट का किधर गया। और फरजाना हेलो, रियाज, फरजाना, इमरान, मैंने आपको भेज दिया है इमरान, आप अब आप आ जाओ, ठीक है। तो मैं कहाँ पे थी, मैं यहाँ पे थी कि ये जो आय का सिस्टम है वो बड़ा खतरनाक है। आप लोग साथ साथ अपनी, मैं आज थोड़ी सी एक्सरसाइज देर में करूंगी, मैंने कुछ थोड़ा सा खाया है, ठीक है, बिल्कुल चुन्ना सा खाया, बट आई डोंट वांट टू टेक रिस्क। तो मैंने, जब मैं मेडिटेशन अपनी पूरी एक्सरसाइजेस करने शुरू हो गई, और फिर मैंने तस्वीर वगैरह की, और फिर मैंने सोचा, अच्छा वो ब्लिंक जो था मेरे जहन में घूम रहा था कि क्या हुआ है क्या हुआ है, तो फिर वो ये हुआ कि मुझे वो पता लगा कि मैं आई के कंट्रोल में आ गई थी। कोई भी आ जाता, बड़े से बड़े, आपने तो हुजूर पाक ने भी कहा ना कि नजर, आपको नहीं जादू के लिए बोला, लेकिन नजर के लिए भी बोला है कि नजर लगती है, ठीक है ना, तो बड़े से बड़ा कारीगर जो होता है। लेकिन अब
मुझे पता लग गया कि ऐसा हो सकता है, तो मैं क्या करूंगी, मैं ये करूंगी कि मैं अपने आप को नमक से शावर लूंगी। सबसे पहले नमक से शावर लूंगी, और फिर उसके बाद थोड़ा सा नमक जो है, शावर लेने के बाद आप पूरी तरह से एक दफा नमक वाला पानी चला गया आपकी बॉडी से, फिर आप रेगुलर शावर ले लें, ठीक है। और उसके बाद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। मैं तो क्लास में आज बता रही हूँ कि आंखों इंसान को नजर क्यों लगती है। बिल्कुल, मैंने वो आपकी वीडियो देख ली थी। हाँ और पहले तो मैं मादर चाहूंगा, 2 दिन पहले भी मैं आपको ज्वाइन नहीं कर सका। हाँ लेकिन आज जब मैंने आपकी वीडियो देखी तो मैंने कहा चलें, फिर आपसे बात हो जाएगी। आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, तो बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, आ रही है मुझे आवाज आ आवाज। रही है आपको रूहानी बानो जी? जी जी, आ रही है मुझे आवाज। आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको नहीं आ रही मेरी आवाज? आ रही है, अब ठीक डॉलर है। डॉलर आवाज आ रही है, गुड, जी, अच्छा। अब आ रही है, अब आ रही है। तो आपकी वीडियो देखी तो मैंने सोचा चले आपको ज्वाइन कर लूं आज, क्योंकि मेरी मम्मा अक्सर मुझे कहती है मैं बहुत खूबसूरत हूँ और मुझे नजर लग जाती है। तो मैंने कहा चले रूहानी बानो जी से पूछ लेता हूँ कि नजर क्यों लगती है। नजर असल में बहुत सारे अपनों की लगती है, मोस्टली हम्म। अपनों की है। और क्योंकि वो बहुत प्यार भरी नजर होती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि माँ की नजर बहुत प्यार भरी होती है, क्योंकि वो इतने हम्म। प्यार से देखती है कि वो उस प्यार की एक बहुत बड़ी फोर्स, जिसको कहती हूँ मैं एनर्जी कहती हूँ, ठीक है, वो एनर्जी जो है टकराती है बॉडी से जाकर, तो बच्चा जो है वो गिर जाता है, चोट लग जाती है, पेट में दर्द शुरू हो जाता है, कुछ ना कोई कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। एक हम्म। भरी नजर होती है, बड़ी डेंजर होती है। माँ वाली नजर जो होती है ना, थोड़ी लाइट होती है, ठीक है, उसको थोड़ा सा यूं किया वो ठीक हो जाती है। लेकिन अगर कोई हसद की नजर लग जाए आपको कि हाय ये कहाँ था, कहाँ पहुंच गया, अब क्या होगा, मेरा क्या होगा, मैं तो इससे ज्यादा टैलेंटेड हूँ, मतलब बंदा समझता है ना कि मैं उस बंदे से, सामने हम्म। वाले से ज्यादा टैलेंटेड हूँ, मुझे ऐसी जगह होना चाहिए, ये देखो बिल्कुल। काबिल भी नहीं है, लेकिन ये वो बड़ी खतरनाक होती है। उसमें आप मुंह के बल गिरते हैं, ठीक है। और हम्म। उससे ये कि आपकी जो क्या होता है कि जब हसद भरी नजर लगती है, या तो आपको चोट लगेगी, आप गिरेंगे, मुंह के बल गिरेंगे, कोई भी ऐसा हादसा आपके साथ तो हो सकता है जिसमें आप हर्ट हो, आपकी बॉडी हर्ट हो जाए, ठीक है। और एक नजर ऐसी होती है जो जेलस होती है। एक हसद भरी नजर हम्म। होती है, एक प्यार भरी नजर होती है, एक जेलस नजर होती है। उसमें ये नहीं, होता है जब, हसद वाली कोई जेलिस कहा जाएगा ना? नहीं 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 नहीं, हम्म। हसद वाले को जेलस नहीं, एक रश्क की भी नजर होती है, पता है? हाय, अच्छा। हाँ, ये बड़ी अजीब चीज है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। अगर मैं मेडिटेशन करके निकलती नहीं और मेरे हम्म। दिमाग में सवाल नहीं होता तो मुझे जवाब भी नहीं मिलता, क्योंकि हम लोग अटेंशन हम्म। नहीं करते ना, पे अटेंशन नहीं करते, तो इसलिए हम्म। हमारे सवालों के जवाब भी नहीं मिलते। हसद की नजर, हम्म। और रश्क की नजर, प्यार की नजर और जलन की नजर, जलन की नजर आपकी एनर्जी खा जाती है। हम्म। हाँ, इसमें सही। आप ट्रेन रहने, आप ठीक रहेंगे, आपको चोट वोट नहीं लगेगी, आप कहीं मुंह के बल नहीं गिरेंगे, कोई एक्सीडेंट वगैरह छोटे मोटे नहीं होंगे, या इस तरह से नहीं होगा। लेकिन क्या होगा कि अंदर से आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं थक रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मेरा दिल नहीं चाह रहा, ये काम करने को दिल, आपको ड्रेन करने लग जाएगी। और बात हम्म। ये नहीं है कि हर बंदा जो भी काम कर रहा होता है, उससे जरा नीचे वाला आदमी जो होता है ना, वो नजर लगा ही देता है, उसको जलन, घुटन और तपन, ऐसी चीजें उसके अंदर डेवलप हो जाती हैं।
और अगर वो फॉर एग्जाम्पल पसंद भी कर रहा है वो शख्स, हालांकि इस टॉपिक में मुझे लाना नहीं था, लेकिन ये मेरे साथ कल क्या हुआ कि मैं बहुत बैलेंस में अपना काम बैलेंस्ड हूँ, काम करती हूँ मैं, ऐसे ही ईगो में नहीं जाना चाहती कि ये मैं तो करती बैलेंस्ड हूँ, स्किट हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। लेकिन कल मुझे क्या हुआ कि मैं खड़ी हुई हूँ और मुझे धक्का सा लगा पीछे की तरफ, यूं गई हूँ मैं। मुझे जब मैंने पूरी अपनी क्लास खत्म डन करके तो मैं सोचने लग गई तो कि क्या हुआ था, मैं तो ठीक थी, मुझे धक्का क्यों लगा, किसने दिया कान था वो धक्का। तो फिर जैसे मैं बैठी तो एकदम विजन आ गया मुझे, एकदम वो पर्सन सामने आ गया कि ये वो धक्का था, लेकिन कोई दुश्मनी वाला धक्का नहीं था, बस हसद वाला था, एक रश्क वाला धक्का। और अगर मैं मेडिटेशन में नहीं जाती तो मुझे पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ, मैं एक लेकिन चूंकि मैं हर बारीक पॉइंट पे नजर दौड़ाती हूँ और सोचती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, क्या हो रहा है, तो क्या होता है कि आंसर आता है। मैंने कल एक बताया था कि यहाँ पे हमारा आपने इमरान, आपके बच्चे हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो जब पैदा हुए तो यहाँ देखा था हर बच्चे का यहाँ से पिलपिला नरम नरम होती है ये जगह। बाकी सारा सर जो है गोल सख्त हड्डी का होता है बाकी, लेकिन ये एरिया एक नरम नरम होता है, क्यों? कल ही तो मैंने बताया ऐसा ही है बिल्कुल। हाँ और बाकायदा सांस जब बच्चा ले रहा होता है, मैंने अक्सर ये भी नोटिस किया कि वो जगह से ऊपर नीचे हो रही होती है हल्की हल्की ना। थैंक यू सो मच हेल्पिंग मी। तो जब सांस ऊपर नीचे होती है तो वो आकाशिक होती है। वो रेहान साहब भी पूछते हैं ना ये आकाशिक और स्पिरिचुअलिटी क्या है, तो आकाश तो ये है। यहाँ पे जब आपको थोड़ा सा बच्चे को इसलिए सॉफ्ट रखा जाता है कि बचपन से आप योग सिखाएं, बचपन से आप सांसें ट्रेन करें, बचपन से बताएं, जब कुदरत ने आपको एक निशानी दी हुई है। लेकिन समझ किसी को कि वो है कि आई एम द वन पर्सन जिसने उसको फाइंड आउट किया, उसके ऊपर पूरी रिसर्च की और पता किया कि ये किस लिए होता है। मैं हर चीज बॉडी के हर पार्ट में जाती हूँ, चेक करती हूँ कि हमारा कौन कौन सा स्पिरिचुअल पार्ट है। और ये सीधा सीधा जो है लोग बता देते सहस्रार, ये सरार, वो सरार, ये शुद्धि विशुद्धि, ये वो सब बताते हैं, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली इसकी डिटेल में जाकर कोई भी नहीं जाता। ये कौन आया? कौन आया? एम जैन आ गया। एम जैन, तुम्हारा भी सवाल है कोई? कोई पहले तो हाथ जोड़ के माजरत आपसे। कोई बात मिस रूहानी से। अच्छा। नॉट टू वरी। माफ कर दिया ना आपने वैसे मुझे। चले अच्छी बात है। चलिए वो जो है जी बोले। मैंने कहा उसकी परवाह नहीं है। अच्छा। नहीं मैंने कहा आप रात का टाइम था ना। जी बिल्कुल वही मैं क्या आप रेडी हुई होंगी शो के लिए, फिर उसके बाद नहीं नेट का थोड़ा इशू था। चलें या आपका बड़ा पन आपने माफ कर दिया। नहीं मैं माफी वाला अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जी बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है, मोस्ट हमारा जो है फिर कोई मसला नहीं होता, आप लोग होने लग जाएंगे तो फिर सिंपल सी बात है। मुझे आई डोंट वांट टू मेक यू नहीं चाइल्ड। थैंक यू सो मच, इट्स माय प्लेजर। सो कंटिन्यू करें, आप लोग अपना शो कंटिन्यू करें, बस मैंने ज्वाइन हो गया कि ठीक है। इमरान सवाल कीजिए और आप लोग मैं जरा करवा दो, मैंने करवाया नहीं। कर लेना। जी बिल्कुल ठीक है जी बताइएगा मैम, क्या कह रही थी आप? मैं एक सेकंड में इनको भस्रिका शुरू करवा दूं इमरान मैम। मैं नाम से
क्या नाम है ये इन्होंने कहा है कि मैं नमक से शावर कितने टाइम ले और करते बार लिए क्या? चलो इमरान पढ़ के बताओ मुझे जल्दी से। इन्होंने लिखा है कि आप वहां से स्टार्ट लें कि सॉल्ट से शावर लेने के बाद क्या करें। सॉल्ट से शावर लेने, अच्छा अच्छा, थैंक यू मेरा क्वेश्चन रह गया था, ठीक है। सॉल्ट से शावर लेने के बाद आप रेगुलर शावर ले लेंगे और बाद में आप एंड में एक आधी चमची आप आपकी स्किन और स्पिरिचुअली जो हल्दी होती है वो हमें बहुत क्योर करती है नेगेटिव एनर्जी से, और प्लस हमारी स्किन जो है बहुत खूबसूरत रहती है। हाँ, डस्ट ये वो उससे भी बचाती है, और स्पिरिचुअल है बहुत ज्यादा हल्दी जो है, इसीलिए उसको हेल्दी भी कहा जाता है, हल्दी से हेल्दी है। तो एंड में आधी चमची मग्गे में डाल, जो बाल्टी बाल्टी में डालकर उसके साथ शावर ले लें तो आप क्योर हो जाते हैं। और डेली आपको करना पड़ेगा, जब भी शावर तो आपको नमक का शावर लेना पड़ेगा। या आप एक काम कर सकते हैं, आप कराची वाले जो है वो तो समंदर से सीधा एक बोतल भर के ले आए, क्योंकि समंदर का पानी जो है ना वो बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत स्पिरिचुअल है। उसको समझना कोई नहीं समझता, लोग यहाँ पे शावर वावर लेकर मजे लेकर आ जाते हैं, लेकिन उसकी स्पिरिचुअलिटी को कोई नहीं पहचानता। वो कॉन्शियसनेस है, उसका कलर देखे ना तो आसमान का कलर है, वो टोटल कॉन्शियसनेस है। तो उस पानी से जब आप मग्गा डालते हैं, कहते हैं ना कि समंदर क्रॉस कर लो, कहते हैं ना, जब नजर लग जाए या कोई ऐसा बुरा वक्त हो तो आप उसमें बैठते हैं, कश्ती वगैरह में, बोट वगैरह में बैठते हैं और जाके कहते हैं वो समंदर का एक चक्कर लगा के आ जाओ। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बहुत स्पिरिचुअल है, उसके बहुत वो नहीं तो जिंदगी खत्म है ना, तो वो हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो उसको बोतल भर के रख लें, ठीक है। जब नहाने लगे सबसे पहले आप एक डोंगा निकालें, पानी में डालें, उससे शावर ले लें। उसके बाद आप रेगुलर शावर लेकर हल्दी से नहा लें और स्पिरिचुअल हो जाएं। आपकी स्किन, बाल, हर चीज ही कीमती है। तो मैंने रेहान साहब का जब उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया था तो मैंने उसमें भी बताया था, लेकिन कोई किसी ने मेरा ख्याल है ध्यान ही नहीं दिया, किसी ने बस 21-22 लोगों ने सुन के उसके बाद टाटा। एक्सक्यूज मी। हाँ जी, मैं कह रहा था कि आप कह रही सीवी का पानी लेके तो आ जाए, मगर उसको जैसे कि हम बात में इस्तेमाल करें, यूज करें, मगर वो तो पानी बहुत गंदा होता है। हम सब देखते हैं जैसे कि सीवी का पानी इतना गंदा है, तो उसे कैसे मतलब उसको यूज करें? आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक बंद है आपका। फिर अपना माइक बंद करो जब मैं बोलूं, तो वापस जाती है आवाज। समंदर का पानी कभी भी गंदा नहीं होता। जैसा अपना माइक मैं कह रहा हूँ जैन अपना माइक आप म्यूट कर लें, आपकी वजह से रूहानी बानो जी की आवाज इको होके आ रही है डबल। ओके। समंदर का पानी जो है वो कभी भी गंदा नहीं होता, इसमें चीजें गंद पड़ी भी होती हैं, लेकिन वो वाहिद जमीन की एक ऐसी चीज है जिसमें सारा दुनिया का गार्बेज डाल दो वो भी लिथाड़ा जाएगा, वो भी साफ हो जाएगा, ठीक है। तो वो उसकी कॉन्शियसनेस को समझना, उस समंदर को समझना इजी नहीं है, उसके ऊपर आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। उसके अंदर ढेरों ढेर नमक है। नमक हर चीज, हर जर्म्स, हर चीज को खत्म कर देता है, वो बहुत ज्यादा नमक है, ठीक है। तो इसलिए समंदर का पानी कभी भी गंदा नहीं होता, वो हमारी स्पिरिट की तरह है, हमारी सोल की तरह है। जमीन को ले लो, जमीन ने उसको पकड़ा हुआ है और वो सोल है, पानी सोल है समंदर का, और जमीन बॉडी है, ठीक है। इस तरह से चलती है जो स्पिरिचुअल वे जो है पानी का। अगर पानी में अगर उसके अंदर नमक उड़ा दिया जाए तो हम सब मर जाएंगे। हमें समंदर के नीचे एक बबल्स बनते हैं करोड़ों के हिसाब से, वो
और एक पहाड़ों पे जो बर्फ ऐसे करके पहाड़ बर्फ यूं गिरती है पहाड़ों से ना, एक ऐसी जगह पे है, शायद अगर मुझे वीडियो मिल गई तो मैं फिर वो सेंड करने की कोशिश करूंगी। 3 जगह से ऑक्सीजन मिलती है हमें, समंदर से मिलती है, समंदर में नीचे बिल्कुल तह खानों में ना बबल्स बनते हैं और वो ऊपर की तरफ आते हैं और हमारी जिंदगी बना देते हैं, ठीक है। और दूसरा हमें जो ऑक्सीजन मिलती है वो पहाड़ हैं जो बर्फ वाले हैं, उनके नीचे बर्फ इस टाइप की है कि वो आपस में पत्थर भी हैं, बीच में रगड़ा खाते हैं और उसके अंदर रगड़ा खाने से क्रिस्टल्स बनते हैं। जब क्रिस्टल्स बनते हैं तो उसमें से ना हवा निकलती है जो हमारे फेफड़ों, इसीलिए तो कहते हैं पहाड़ों में चले जाओ भाई, कहते हैं ना डॉक्टर्स, वो इसी वजह से कहते हैं कि वो सीधा पहाड़ों से उसी तरफ घूम रही होती है वो हवाएं। तो वो यूं रगड़ा मार मार के एक ऐसा ऑक्सीजन पैदा कर देती है जो इंसान को एकदम स्पिरिट मतलब सोल की तरह बॉडी हो जाती है आप जब आप पहाड़ों में जाते हैं। और तीसरा जो हमारे पास ऑक्सीजन सिस्टम है वो है हमारे माशाल्लाह माशाल्लाह दरख्त, ठीक है। ये 3 जगह से हमें प्रॉपर चैनल से ऑक्सीजन मिलता है। तो हम जो है इतने कीमती है उस कुदरत के लिए, उस मालिक के लिए इतने कीमती हैं कि वो हमें अपनी जगह रखता है। भाई मैं जरा सो रहा हूं, तुम लोग जरा काम कर लो, ठीक है। खुदा ने अपनी जगह हमें रखा हुआ है कि तुम लोग ये तुम लोगों का काम है और तुम लोग ये काम करो। तो इसलिए नजर तो लगेगी। नजर से बचना कैसे है? आप बस सुबह उठकर डेली बेसिस पर नमक के पानी से शावर लें। जिसके पास समंदर नहीं है वो नमक के पानी से शावर ले। मैं जब लास्ट गई थी कराची, जाके मेरी बेटी ने बड़ा मजाक उड़ाया मेरा क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं था। जाहिर है मेरी उससे इतनी बात नहीं होती, वो बिजी है बहुत ज्यादा, तो आई कैंट एक्सप्लेन हर। वो एक्सप्लेन करने के लिए टाइम चाहिए, उसके पास टाइम होना चाहिए और वो मुझे सुने कि वो मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। तो वो जब मैंने पानी वानी भरना शुरू किया तो कह ले मम्मा मुझे लग रहा है आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो मैंने कहा देखते हैं बेटा लाइफ किसको किसको डॉक्टर के पास लेके जाती है मैंने कहा फिर उसको मैंने थोड़ा सा अच्छा ओके ठीक है करके, जाहिर वो बिजी है तो टाइम नहीं है तो, लेकिन ये कि अब वो पूरा मेडिटेशन करती है, पूरा योग करती है। उसकी कमर में चोट लगी थी, उसका मोहरा हिल गया था और पूरा इलाज करवाया पाकिस्तान में, इधर उधर उधर। फिर यहाँ मैं इतना डर गई थी, एंजाइटी हो गई थी मुझे कि इसको किस तरह से मैं समझाऊं। वो इतनी लाडली है कि वो चीखने शुरू हो जाती है, चीखती है तो मैं ना हड़बड़ा जाती, मैं बिल्कुल हाथ पांव छूट जाते हैं मेरे, सारा नॉलेज वाला जाता तेल लेने, तो वो इतना मुझे घबरा देती। नाम भी बता दें फिर सबको। हाँ मैंने कहा फिर तो सबको नाम भी बता दें आप मैं चुप हूँ, मैं समझ गया तो मसला ये था जहां फिर उसको एक्यूपंक्चर किया, एक्यूपंक्चर से उसको बड़ा फर्क पड़ा। जिम करते हुए वो गिरी या उसका कोई बल खा गई बॉडी ना जिम करते हुए, क्योंकि जिम आप उतना करो जितना आप अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो वो जिम करते हुए उसका टर्न हुआ और बिल्कुल। कुछ कहना है? कुछ लोग जिम करते हुए ज्यादा क्या कहते हैं उसे बहुत ज्यादा जो है जोश में होते हैं, उसका ये नतीजा होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। जब भी आप कोई भी काम करो अगर सेंटर में रहकर काम नहीं करेंगे आप तो आपको नुकसान होगा। आप बहुत रोटी खा लेंगे तो फूल जाएंगे, आप बहुत कम खाएंगे तो आप मर जाएंगे। मतलब कहीं आपको सेंटर में ही रहना है, आपको इधर उधर नहीं घूमना। तो नजर का हम जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं किस्सा बता देती हूँ कि उसको कैसे फिर वो ठीक हुई है खुद ब खुद। सारे हमने $400 $500 कभी इस डॉक्टर को, वो बस वो जो कह रही थी मैं वो कर रही थी। मैंने कहा इसकी बात सुनो, पहले उसको सुनो, ठीक है।
मैं जो कहूंगी तो उसको समझ ही नहीं आनी, क्योंकि जब आप तकलीफ में होते हैं तो बात समझ में नहीं आती। मैंने कहा कर लेने दो। फिर वहां धीरे 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 जब उसको बहुत प्रॉब्लम हो गई, काम करते हुए खड़ी नहीं हो सकती, पैर में बल आ जाता था, ये वो, थोड़ा मेडिटेशन कर लो, थोड़ा कपालभाति कर लो, थोड़ा यूं कर लो, मम्मा प्लीज ये कर लो, मेरे लिए कर लो, मेरी वजह से कर लो, थोड़ा सा यूं कर लो, थोड़ा सा। फिर उसके कुछ चंद दोस्त जो मेरे साथ अटैच है, जैसे आप लोग, उनको जब मैंने एक्सप्लेन किया तो उनके तो दिमाग के तोते उड़ गए। उन्होंने कहा हम करते हैं। उन्होंने जब किया तो उनकी जिंदगी बदल गई। उनकी जिंदगी बदली तो वो देख रहे तुम लोगों को क्या हो, कहते तुम्हारी माँ ने तो समझाया हमें कैसे करना है। कहती अच्छा तो फिर मैं भी करके देखती हूँ। लिटरली उसकी कमर का दर्द जो लॉक लोगों के खुल जाते हैं ना इमरान, वो बंद हो गया वापस। अपनी रीढ़ की हड्डी जुड़ गई उसकी कपाल भाती करने से। वाओ, अमेजिंग। हाँ, प्रैक्टिकल का, या अगर आप लोग नहीं आते तो मैं ये जिक्र भी नहीं करती। तो ये मैंने अपने बड़ों की बात सुनी। आपसे तो हमेशा नॉलेज ही मिलती है, और कोई न्यू ही नॉलेज मिल रही होती है जो हमने कभी सुनी नहीं होती पहले। करो। मेरा जो काम है ना, मेरा शौक है प्लैनेट्स में जाना, इंसान की बॉडी में जाना। सूरज क्या करता है, चांद की क्या हमारे साथ क्या उसका लेना देना, चांद का, सूरज का हमारे साथ क्या लेना देना है, सैटर्न का हमारे साथ क्या लेना देना है, हमारे साथ मार्स का क्या लेना देना है, और हमारी बॉडी से कैसे वर्क करता है, मुझे सबका सब नॉलेज है उसका, और बहुत गहरा नॉलेज है। उसको साइंसदान कभी झुटला नहीं सकते, क्योंकि मैं साइंस को लेकर और योग को जोड़ के दोनों को मिलाकर बॉडी को एक्सप्लेन करती हूँ। अभी अब मेरी किस्मत है कि किस किस लोगों तक मेरा ये जो नॉलेज है वो मेरी लोगों तक कैसे पहुंचती है, आई डोंट नो, बट आई जस्ट लीव माय मैसेज इन यूनिवर्स। तो बिल्कुल सही। ऐसा करें ना, तो फिर आप मेरे शो में कल सुबह आ रही हैं, फिर इसका मतलब आपकी रात हमारी सुबह। चलो बात, लेकिन अपना मैं कंफर्म करूंगी तैयार होने से पहले। अनुलोम विलोम ये माइक मुझे पहले वो करना, 9 बजे बताना कि मैं आ रहा हूँ, फिर मैं तैयार होंगी। इस मर्तबा नहीं, विश्वास करूंगी। चलें, सही है। हाँ, मैं कर लूंगी, डोंट वरी, बस 9 बजे मुझे कंफर्म करो कि आई एम देयर। 6 बजे उठना पड़ेगा पाकिस्तानी टाइम पे ध्यान। नहीं मतलब 9 बजे 9 बजे। ये लो, जो अभी से जी मेरा कैमरा ऑफ हो गया था। मैं कह रहा था कि पाकिस्तानी 9 बजे सुबह के। हाँ, नहीं 7 नहीं, बजे कहा था ना आपने? 6 बजे पाकिस्तान में। 6 बजे वो तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो फिर 7 बजे से। तो फिर अच्छा, इंटरव्यू भी आपने लेना है, सहूलत भी आप अपनी देख रहे हैं। वाह, ये सही है भाई। असल प्रॉब्लम है ना, कुछ प्रॉब्लम है तो उसको मद्देनजर रखते हुए। चले, अस्सलाम वालेकुम, मोस्ट वेलकम you and your guest. Great job, and you have done your, it's very informative and knowledgeable. Thank you so much, sir. Thank you. अच्छा इमरान, बेटा आप अपना माइक तो बंद कर दें। अच्छा, मैं मुझे कंफर्म कर दें ताकि मैं कि सुबह कितने बजे आ रही हैं? आज रात को आप नहीं, सुबह आप लोग की रात हो रही होगी, मगर हमारी सुबह 7 बजे। आज रात हुई ना, मेरी तो आज जी आपकी रात हुई, आपकी अमेरिका जाने से बाद हमारी सुबह 7 बज जाएंगे। जी ठीक है, मैं 7 बजे कंफर्म करूंगी कि मैं तैयार हूँ। ठीक है, चलें, सही मुझे कंफर्म कर दोगे, बस यू हैव टू एग्जैक्टली। ओके, मुंह पे आटा लगा हुआ होगा और मैं कर रही हूँ। चलें सही। थैंक यू सो मच।
ठीक है, तो इमरान ये है सारा सिलसिला। जो जा रहे हो, ठीक है, ओके। हैं गए? तो ये इमरान सारा सिलसिला कि हम नमक जो है घर में 4 कोनों पे, यार आप लोग अपनी कपाल वो भी कर लो, ठीक है, आज तो हुई नहीं, मैंने बताई नहीं। तो कांच क्या के करना गिलास। है वो करवाए ना। अब मैं भी तो उसी नीयत से आया था, कोई अच्छा एक्सरसाइज चलो, वगैरह का आपने कहा था ना। हाथ जोड़ लो, फिर साथ साथ करते रहो। डन हो गया। ऐसे? हाँ, सीधे हाथ रखना है, ऐसे हाथ जोड़कर। और अच्छा, ये उंगली मेरी सीधी नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हाँ, नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स ओके। ठीक है। इसको 100 करने, सिर्फ बाजू हिलने चाहिए, ठीक है। और मतलब ये बाजू या ये सब पूरा? ये ऐसे पूरा, ये ये अच्छा। ये ये यहाँ से क्यों हिल रहे हैं, मैं दिखाई दे रही हूँ, यहाँ से। आंखें भी बंद करूं? आंखें बंद करके यहाँ देख, ठीक है। हम्म। आज का वो बता देती हूँ अलार्म, 400 टाइम आप लोग शुरू कर दो, मैंने शुरू नहीं किया, और आप करो जब तक मैं बातें करती हूँ कि कैसे इलाज करना है। यू कैन हेयर बट यू हैव टू डू इट लाइक। हाँ, माइक बंद करके करना है, लेकिन मैं अपनी बात कंटिन्यू करना चाहती हूँ, लेकिन मैंने कहाँ छोड़ी थी ये तो बता दो थोड़ा सा। इन्होंने कहा है क्या आवाज को नजर लग सकती है? जी बिल्कुल लग सकती है, आपको लगेगी ना, तो अब आपकी आवाज हो उसके अंदर। इमरान 100 जरा जोर से, जरा प्रेशर से। हाँ, जरा अंदर से सीने से आवाज आनी चाहिए सांस की, ठीक है। आवाज को नजर इसलिए लगती है उस्मा के, जब आप आपकी बॉडी के अंदर है ना वो, तो जब आपको लगेगी तो आपको खांसी, जुकाम, नजला, पेट में दर्द, सर में दर्द, ये सारी चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। तो नमक के पानी से डेली बेस पे नहाना शुरू करो, ताकि आपको छटक जाए। प्लस थोड़ा सा नमक जो है आप ऐसे लगा के ना माथे पे, गीले पानी में डुबो के उंगली नमक से लगा के यूं, और यहाँ पे लगा लो, ताकि वो जैसे ही नजर पड़े आपकी कटती जाए। ये मैं बताना चाह रही थी काफी देर से कि थोड़ा सा नमक में उंगली डिप करके पानी की, और यूं कर लो आप, और बस वो क्या है कि काटती चली जाएगी। क्या हुआ, चक्कर आ गए? गॉड, मैंने आपको बताया भी था ना, मैं मेडिटेशन करता हूँ तो क्या होता है, 2-3 मिनट के बाद वही सिलसिला फिर शुरू हो गया था। हेलो। अभी पता क्या हुआ? हाँ, अभी पता क्या हुआ, हम्म। थोड़ी देर के लिए नेट हमारा खराब हुआ था। फिर से बोले, क्या कह रहे हैं? मैंने कहा आपको, मैंने बताया था ना कि जब मैं मेडिटेशन भी अगर करता हूँ तो 2-3-4 मिनट के बाद मुझे क्या होना शुरू हो जाता है, अजीब सी कैफियत, वो सांस का रुकना। हाँ हाँ, तो अभी क्या चक्कर क्या आ रहा है, क्या महसूस हो रहा है? अभी भी यही फीलिंग हो रही थी, चक्कर भी आ रहा था और जैसे सांस टूट रहा हो। अच्छा, हम्म। फिर करें, माइक बंद करें, 4 दफा करें, सारी चीजों को जोड़ दे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हमारी लाइट चली जाती है। माइक बंद करके 4 दफा, मतलब 100 टाइम, 3 दफा और करना है। भी हो रहा है होने दे, क्योंकि ये सारा कुछ नया है, बॉडी आपकी एक्सेप्ट नहीं करती, तो आपको कुछ ना हम्म। कुछ उल्टा सीधा होने लग जाता है। तो जब मैं इनकी बात का आंसर कर दूं कि 4 के घर के
4 साइड कॉर्नर। अच्छा ठीक है, शीशे का गिलास लेके, कांच का गिलास लेके, उसके अंदर नमक भर के चारों कोने में आप लगा दीजिए। अगर आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो जाएगी, एक तो खत्म होगी। दूसरा, माइक इमरान थोड़ा बंद करिए। एक तो नेगेटिव एनर्जी खत्म होगी, और अगर नेगेटिव एनर्जी ऑलरेडी घर के अंदर है और काफी अरसे से है, तो आप कुछ थोड़ा सा अंधेरे में रखें उन ग्लासेस को, बिल्कुल चारों कोने आप ऐसे करके देख लो, यूं करके मेजरमेंट करके, ठीक है, उनके कोनों में अंधेरे में जाके उन ग्लासेस को रख दो। तो कुछ अरसे बाद आप देखेंगे कि उन ग्लासों में जो नमक है, अगर तो नेगेटिव एनर्जी है घर में, तो वो कुछ कलर चेंज हो जाएगा उनका, डार्क होना, मतलब व्हाइट नहीं रहेगा। भले ढक के रखो आप, कोई मसला नहीं। अगर आप नमक रेगुलर रख देते हो ना, सोच के कभी नमक है खाना है हमें, तो वो कभी भी खराब नहीं होगा, सफेद से काला नहीं होगा, मतलब ब्राउन नहीं होगा। लेकिन अगर आप इन ग्लासेस में रखकर सोच के रखते हैं कि नेगेटिव एनर्जी है, फाइंड आउट करें, तो चारों कोनों में आप घर में लगा दीजिए। और फिर कुछ अरसे बाद कभी कभी आकर चेक करें, देखें नमक आपका व्हाइट हो रहा है, ब्राउन हो रहा है, तो फिर उसको बाहर जाके पानी में बहा दे, कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर दोबारा भर लें। और अगर कोई नेगेटिव एनर्जी घर में आती भी है तो वो दौड़ जाएगी। मैं शुरू से काफी अरसा इमरान अकेले जिंदगी गुजारी है मैंने, छोटे छोटे बच्चों के साथ, इवन पाकिस्तान में भी। मेरी लाइफ में बहुत कम लम्हे ऐसे रहे हैं कि मैं हस्बैंड के साथ ज्यादा अरसा गुजार सकी हूँ। तो क्या था कि मैं तस्बीहां करती थी, मैं ये करती थी, वो बहुत ही अजीब सी थी। मैं एक एक्टर हूँ और रात को तस्बीहां पढ़ रही हूँ, ये कर रही हूँ, सोने से पहले मतलब मैं खाना ही नहीं खाती थी जब तक मैं इबादत नहीं कर लेती थी। वो कुदरती लगाव था मेरा। तो मेरे घर में कोई भी एक आदमी ऐसा आने वाला होता था, या किसी ने भी आना होता था ना, तो वो आ भी जाए, अगर मैं मेहमानदारी कर भी लूं, मेरे साथ ये रियाज की मदर होती थी, जो बच्चों की मेड थी, और जो मेरे साथ ही होते हैं, मैं उनको कभी भी मेड नहीं कहा, शी इज लाइक माई सिस्टर। घर में थी और उसका बेटा था, मेरे बच्चे थे, हम मतलब 2 खवातीनी थी और बच्चे थे। तो कोई भी इरादा करके हमारे घर में मुझसे दोस्ती करने या कुछ इस तरह से करने आता था, तो मुझे अगर नहीं पता था उस टाइम, तो वो आके मेहमानदारी चाय वाय करते करते उसका दम घुटने लग जाता था इमरान, लिटरली दम घुटने लग जाता है। रियाज गवाह है कि इनसे पूछे यहाँ पे कि मेरे कमरे से फूलों की खुशबू आती रहती थी। कोई ऐसा बुजुर्ग जो मुझे टेक केयर करते थे, मेरे पास किसी आदमी या ऐसा कोई एनर्जी नहीं आ सकती थी मेरे पास उस वक्त, जब मुझे कुछ नहीं पता था, सिर्फ इबादत करती थी मैं, ठीक है। बिल्कुल ही छोटा सा एक मासूम बच्चा नहीं होता, या अल्लाह मियाँ, या अल्लाह मियाँ वाला, ठीक है। तो ये गवाह है, आप पूछ सकते हैं, रियाज यहीं पे है, माँ भी है यहाँ पे, और पूछ सकते हैं कि जिन लोगों को मैं ऐसे दरवाजा खोलती थी, मैं कहती थी खुशबू लेना, तो दरवाजा खोल के ऐसे सूंघते थे, तो कहते थे गुलाबों की खुशबू। मैं ऐसा लगता था, मुझे लगता है मैं परफ्यूम नहीं यूज करती, उस वक्त भी नहीं करती थी, और अब तो बिल्कुल नहीं करती। परफ्यूम से आपका पाइनियल ग्लैंड गया, खत्म, फिनिश। आप इतर यूज कर सकते हो, वो भी ऑर्गेनिक बना हुआ। इतर यूज कर सकते हैं, असली वाला जो प्योर बना हुआ हो वो यूज कर सकते हैं। जैसे आप परफ्यूम लगाते हैं, आपके पाइनियल ग्लैंड की ऐसी तैसी हो जाती है, ठीक है। तो ये वो चक्कर था कि मैं कोई परफ्यूम वगैरह भी नहीं यूज करती थी, तो ऐसे होता था। अब ये मैंने पता नहीं क्यों बता दिया। ए रियाज, ये है रियाज, ठीक है। तो ये बच्चा गवाह है और इनकी अम्मी गवाह है कि मैं कभी भी कोई भी चीज ऐसी एक्सपीरियंस के बिना नहीं बोलती, क्योंकि मुझे क्या पता है कि मुझे ये बोलना है कि नहीं बोलना, और किस लिए बोलना है, किसको इम्प्रेस करना है, क्यों, नहीं है, कोई रीजन नहीं है। और मैं ये भी साबित नहीं करना चाह रही कि मैं पता नहीं कौन हूँ, कोई भी नहीं, नथिंग। बंदी, एक साफ सुथरी माइंड वाली बंदी, मेहनत, काम करो काम करो काम करो काम करो। इन लोगों को भी क्या करवा रही हूँ, मेहनत,
ऐसे कर लो, सांस यूं ले लो, ऐसे यूं कर लो, पेट अंदर कर लो, यूं कर, क्या करवा रही हूँ? जो मैं कर रही हूँ कि भाई मेहनत कर लो, मेहनत कर लो, उठ जाओ, जागो, अवेयर करो अपनी बॉडी को, अवेयर करो अपनी कॉन्शियसनेस को, अवेयर करो गॉड इज लिविंग इनसाइड यू, तो उसको अंडरस्टैंड करो। और ये जो समंदर है, नजर आ रही हूँ मैं कि नहीं आ रही? जी, पता नहीं नेट बीच में मेरा खराब हो रहा है या ये आपका है हो रहा सारा है। सिलसिला। समंदर वीडियो पॉज हो रही है शायद। जब मैं कनेक्ट करती हूँ ना, जब मुझसे कोई कनेक्ट करता है तो मैं, हम सबका नेट खराब होता है। ये पहले नहीं होता था, अब होता है। अब ये गंदा बच्चा हो गया। चले, कल हमारा सही हो गया, ठीक। तो क्या फिर मैं, अगर आप कंटिन्यू, फिर मैं क्या लीव कर दूं? नहीं, अब कपाल भाती करनी है, ठीक है? लीव क्यों करना है? अच्छा, कपाल भाती मैंने बताई है ना, कपाल बताएं क्या कर। मैंने, हालांकि वो ये वाला तो किया नहीं पूरा, उन लोगों ने कर लिया होगा। कपाल भाती ऐसे करते हैं। मैं नजर आ रही हूँ? एक सेकंड। कपाल भाती करते हैं। जैसे हमारे पास कोई चीज है ना, तो हम फूंक मारते हैं, कैंडल है तो ये सीधा इधर जाके लगेगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो इमरान जो कपाल भाती है, ये ब्रेन को शाइन करती है, ब्रेन को सारा खून ऊपर की तरफ लेके जाती है। पूरी बॉडी जो है ये दुनिया में सबसे कीमती, सबसे बड़ी, बहुत खूबसूरत, इसकी तारीफ में अगर पूरी किताब लिख दी जाए ना तो वो कम होंगी। ये तारीफ है, ठीक है? तो ये करने से टेढ़ी हड्डियां सीधी हो जाती है। कपाल भाती करने से टेढ़ी हड्डियां सीधी हो जाती है, साइनसिस खत्म हो जाता है, ब्लड प्रेशर खत्म हो जाता है, शुगर खत्म हो जाता है। पक्का पक्का, ठीक है? करके देखा है दूसरे लोगों के साथ, एक्सपीरियंस बोल रही हूँ मैं। तो इसको करना है आधा घंटा, लेकिन आज आप जितनी देर मैं करवा रही हूँ उतनी देर कर लें, करके देखना। मतलब फूंक मारनी है या सांस झटके से लेना है? बाहर की तरफ फूंक या अंदर की तरफ? बाहर 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 की तरफ। अच्छा, नहीं, जोर से मारना। अच्छा, ग्रेट, गुड। अब मुंह बंद कर लो। कैसा लग रहा है? जबरदस्त। हाँ, इसी को नहीं करना। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, इस तरह करना, ठीक है? दोबारा करूं? हाँ हाँ, बिल्कुल। यस, जो है इट्स मिरेकल एक्सरसाइज। तो मैं आज से बोल रही हूँ कि अपना माइक बंद कर लेना जरा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? हाँ, करते कर, आहिस्ता आहिस्ता करना ताकि पंप लगे पेट के अंदर, ठक ठक ठक। वो
इतनी तेज नहीं करना, थोड़ा सा। हाँ, ये स्पीड रखनी है। उस स्पीड पे हम बाद में जाएंगे। अभी खाली इंट्रोडक्शन करवाना है बॉडी को कि मैं जिंदा हूं और मैं जाग रहा हूं और मैं जागने वाला हूं। एंड बी केयरफुल, ठीक है। और किसका क्या क्वेश्चन रह गया है किसी का? करते जाओ, रुकना नहीं है, 10 मिनट्स नहीं रुकना। फिर उसके बाद हम 10 मिनट्स चल रहा है अभी। मैं दे रही थी, ज़हेब के आंसर दे रही थी। ज़हेब इसके बारे में मैं फिर बार बार मैं आ जाती है, विच इज यूजुअली हम लोग अपनी मैं को मैं नहीं कहना चाहते, तो जब भी मैं कहूँ तो हम समझ लेना भाई आदत पड़ी हुई मैं बोलने की। तो इससे एक स्टूडेंट कह लो या मेरे बच्चे का दोस्त कह लो, ये हाँ करते जाओ, करते, हिम्मत रखो, हिम्मत मर्दा मत नहीं हो रहा आगे। वही अजीब सी कैफियत हो रही है। कोई बात नहीं, करो, मैं देखूंगी ना कौन सी कैफियत है। ये हाथों में भी कुछ अजीब सा होने लगा है, सनसनाहट सी। हाँ, इतनी जल्दी? वाह, प्रैक्टिस तो करो ना इमरान प्लीज। पता है क्या, अगर प्रैक्टिस हो जाती है ना तो हो सकता है इतनी ऊपर, क्योंकि खरे बंदे होते हैं, सच्चे और खरे बंदे जो होते हैं वो बहुत जल्दी पहुंचते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी उम्र क्या है, वो 20 साल के हैं या 30 साल के हैं या 35 के हैं, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उनका जो ऊर्जा है अंदर से साफ सुथरे लोग हैं, जैसे हमारे पास एक ज़ोहेब है, आतिफ है, और अभी इन बाकियों की थोड़ी सी ऊर्जाएं आ रहे हैं, ये लोग हैं, कुछ लोग बिजी भी होते हैं, माइंड भी इधर उधर होता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं, जैसे हमारा रियाज बच्चा है, काफी अरसे से कर रहा है, लेकिन उसको मेंटली थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है, फाइनेंशियली सभी हो जाते हैं। तो हो सकता है कि आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आप जो है ये प्लीज करो, रुको मत, करते जाओ, होने तो जो होता है, मैं हूं ना, ठीक है, डोंट वरी, मैं संभाल लूंगी यहाँ से। तो ज़हेब की बात का फिर रह गया। अच्छा नगमा, कुछ और पूछना था मुझसे आपने? आप अपने बात कंटिन्यू करें। आई एम क्या आवाज का मैंने बताया ना उस्मा के, इट्स यू ओनली यू, तो फिर वो जो भी तुम्हारे अंदर क्वालिटीज होगी उसको हट करेगा किसी भी शक्ल में। इट्स नॉट के तुम गिर जाओ या चोट लग जाए, बट फ्लू जुकाम खांसी ये वो, मुझे भी कल नहीं हो रही थी, खांस रही थी मैं सोच रही थी मैं खांस क्यों रही हूँ को वजह तो हो खांसने की। पहले मैं उधर लुढ़कती फिर रही थी, 2 दफा लुढ़की हूँ। पहले मैं वहां खड़ी होकर जब मैं बताने लगी तो यूं जाने लगी, फिर उसके बाद मैं फाइनली चली गई, और फिर जब मैं यहाँ तक पहुंची हूँ तो मैं ऐसे हो गई थी। तो बहरहाल मैंने फिर आज नमक लगा लिया माथे पर और समझ लिया कि अभी गीला, आप थोड़ा सा नमक उंगली पे लगा के पानी से और बस यूं 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 कर लो, बाहर निकलते हो किसी को दिखाई भी नहीं देगा और नमक भी लगा रहेगा और आपसे केयर भी रहोगे। वैसे तो यूं भी होता है, वो भी कर लो। आप सॉल्ट की और क्वालिटी पर बात करें। सॉल्ट की क्वालिटी पे बात करूं या समंदर की क्वालिटी? क्योंकि समंदर क्या हुआ, कोई बात नहीं इमरान, ये खांसी होगी क्योंकि यहाँ पे सारी नसें बंद हैं, ठीक है। जब कपाल भाती करता है तो वो नसें खुलनी शुरू हो जाती है, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आज इमरान पकड़ा गया, अब इमरान को मैं घसीट घसीट के लाया। नहीं मैंने तो खुद पकड़ा ही दी है।
आप पता लग गया ना मुझे कि मैंने पकड़ना है, तो मैं आवाजें देती हूँ इमरान इमरान। तो रुकना नहीं है इमरान प्लीज। हाँ रुकना नहीं, नहीं नहीं सांस नहीं लेना। अच्छा ठीक है ले लो। पहली दुआ कर। अच्छा भाई आते जोहेब की ड्यूटी है। जोहेब इट्स योर ड्यूटी to take care of Imran, please. He's a very gentle person. I like him very much. मेरी इनसे बड़ी अच्छी दोस्ती। और याद रखना जोहेब, मैंने पान भी खाना, नहीं तो ये मुझे अच्छा वाला पान नहीं खिलाएंगे पाकिस्तान में, समझ गए ना। तो इमरान को आप टच करेंगे, ठीक है। और मैं नगमा की बात का जवाब देती हूँ कि समंदर जो है वो मेन कॉन्शियसनेस है, और आसमानों में पानी है, पत्थर है, ठंड है, बर्फ है, और प्लैनेट्स के अंदर ढेर सारी गैसेस हैं, उनमें एक हवा भी है। हवा की वजह से, हवा नहीं होगी ना तो गैस नहीं बनती। हर चीज में हवा है, हर चीज में, हम में हवा है, दरख्तों में हवा है, पत्थरों में हवा है, और हवा ही हवा है। अगर हवा नहीं तो हम जिंदा नहीं। तो हवा कौन है? हमारा सांस है। हवा कौन है? हमारा गॉड है। तो जो अंदर जाती है बाहर आती है, अंदर जाती है बाहर आती है, अंदर जाती है। तो उसको समझने की कोशिश करो कि मैं सांस पर आपका ध्यान क्यों लेके जाती हूँ, कि सांस को पे अटेंशन करो। सांस नहीं, सांस की हवा की जब प्लैनेट्स चलते हैं तो हवा ढेरों ढेर चलनी शुरू हो जाती है। हवा खला में नहीं है। जो भी योगी जाता है आसमानों पर, पेशन गोइयां करता है और बताता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, इस फलानी फलानी चीज, तो वो अपनी बॉडी यहीं छोड़ के जाता है और अपनी सोल को, अपनी इंटेलिजेंस को आसमानों में ट्रेवल करता है। अगर देखता है कौन सा प्लेनेट कैसे काम कर रहा है, कौन सा प्लेनेट कैसे काम नहीं कर रहा। सैटर्न पे या शनि पे जो गैसेस, धुएं हैं, वो हमारे वजूद के साथ क्या कर रहे हैं। और चांद जो है खोखला नहीं है और वो मेटल का बना हुआ है, जमीन से नहीं बना। तो उसका रीजन क्या है? उसमें जब इन लोगों ने बॉम्ब छोड़ा था तो उधर से कई कई दिन तक घंटा बजता रहा, टन टन टन। तो बड़ी लंबी स्टोरी मुझे पता है उसके बारे में। और चांद के बारे में, चांद हमारी जिंदगी की सांस है। चांद और सूरज ये दोनों मिलकर हमें, अम्मी डैडी समझ लें आप, मम्मा डैडी, और हाँ, और बेबी जो है इनकी वो है, जमीन है। बेबी बच्चा होता है ना, फिर माँ बाप मिलते हैं तो बच्चा होता है। इमरान भाई, लो भाई, इमरान भाई क्या कह रहे हैं ये, पहले ये ले लो मैसेज, और फिर दूसरा ये है, इमरान भाई ऐड भी करते हैं फेसबुक पर। हाँ, ऐड हो आप लोग? हाँ तो ऐड कर लेना। ये मेरा एक होता है ना मॉनिटर टाइप स्टूडेंट, ये वो है। गुड वन, वेरी नाइस, बहुत अच्छी ऊर्जा है। ओ हाय, मैं भर जावा, मैं किथे जावा। लो भैया, सलाम रिहानी जी है। माशाल्लाह आज इमरान भाई, आज नजर क्या है, नजरें क्या तोड़ रहे हैं, नजर तोड़ रहे हैं। मैं क्यों मिस करती हूँ भाई, ये बता दो वहाब। आई वाज मिसिंग यू सो मच। इनके साथ इमरान बड़ा मजा आता है। याद है मैंने उस दिन कहा था वहाब को बुलाओ, मैं थोड़ी सी मैंने इनको लिंक भेजा, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया वहाब भाई ने। मुझसे डर गए, इसलिए डर गए क्योंकि क्या बोल देती है, भागो। अभी भेज दे लिंक, अभी भेज दे लिंक। अच्छा ठीक है, एक सेकेंड, आप लोग बातें करो उनसे, वहाब से बातें करो। इमरान ठीक है, माशाल्लाह, ग्रेट नॉलेज, थैंक यू सो मच। मैं जरा कोशिश करती हूँ, इमरान आप जरा बातें करो सबसे। या तो मैं भेज दूं, मेरे पास लिंक है आपका।
हाँ ये तो बहुत आसान है, मैं भेजता हूँ। फौरन भेजे भाग को। वहाबुद्दीन मौलिया खोलिया मैंने नाम रखा है वहाबुद्दीन मौलिया। चलो वहाब, आप आ जाओ, ज्वाइन करो, मुझसे मत डरो, मैं आपकी बेस्टी वाली दोस्त बनूंगी, सच्ची में आपको बहुत फायदा होगा, यहाँ का तो फायदा होगा, और तो मुझे कोई फायदा नहीं आता। नगमा, मैं तो बस अभी सोच रही हूँ कि ये सारा कुछ किस तरह से मैं ढेर ज्यादा से ज्यादा समझा सकूं और क्लियर हो सके लोगों को, सूरज चांद सितारों का हमारे साथ, हमारी लाइफ के साथ इतना इम्पोर्टेंट। मैंने उस दिन वो जो मेरी बात नहीं हो रही थी उनसे, है देखा था वो जी, डॉलर वाला, इकबाल डॉलर वाला जो देखा था आपने? जी नहीं देखा, चलो मैं आपको सेंड कर। मेरे तो कंधे में भी दर्द होने लग गया है। हाँ तो होने तो कोई बात नहीं, सारी चूल्हे ढीली रहेंगी ना पहले। अच्छा। सबको दर्द हुआ है, सबने तकलीफ सही है, लेकिन ये है कि फिर तकलीफ के बाद लंबी राहत है। ये सारी उन मसल्स को छेड़ा है आज, जो बचपन में 5 साल की उम्र में छेड़ना था ना जिसको, तो इस उम्र में छेड़ रहे हैं उन मसल्स को, कभी नहीं छेड़ा, तो वो अब वो थोड़ी सी हर्ट करेंगी, कुछ ऐसा बताएंगी, कुछ वैसा बताएंगी। हाँ जी जी भेज दिया मैंने लिंक इनको। अब इमरान ने भी बुलाया, मैं भी बुला रही हूँ। अब नहीं आए ना मैं सच्ची मुच्ची नाराज हो जाऊंगी, समझे ना। आए थोड़े से, सब लोग बैठे नॉलेज खेलते हैं, मजा आएगा। इनको भी करवानी है आपने आज एक्सरसाइज। हाँ बहुत तेज है भाई, ये बड़ा बातें सुनते हैं। तो आप वो ये स्टोरी बना ली और भाग गए, ये भागे हुए हैं जी। तो बहरहाल ये थोड़ा सा टूटेगा बदन, थोड़ा सा नहीं टूटेगा, ये बहुत टूटेगा इमरान, ऐसा टूटेगा ऐसा लगेगा यार ये क्या बकवास है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नहीं करता। ये आपकी ईगो बोलेगी, आपको मना करेंगी, जिसको हम दूसरी जुबान में शैतान भी कहते हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल बनने के लिए ईगो का तोड़ना और दूसरी जुबान में शैतान को तोड़ना बहुत जरूरी है। ईगो और जो भी आपकी फोर्स है वो एक जगह पे होनी चाहिए, और उसका यूटिलाइज ये लोग घूम रही है, आंखें भी घूम रही हैं। क्या नाम है, जोहेब, अभी तो इनको वो ही नहीं करवाया मैंने, अनुलोम विलोम। उसमें क्या होगा? है, चलो करके दे शुरू। नहीं फिर अभी आज ही मत करवाए ना सारा कुछ। अरे नहीं, मैं आज ही एक दिन में सब करवाती हूँ ना, जो कुछ भी नहीं किया। अच्छा। हाँ, मैं तो अभी खड़ी होके वो किया ही नहीं, मैंने थोड़ा सा कुछ खा लिया था, वो खड़े होने वाला तो आइटम किया ही नहीं मैंने। तो नहीं वो मतलब ऐसा नहीं है कि वक्फे वक्फे से आहिस्ता आहिस्ता हर गुजरते दिन के साथ जैसे नहीं, हर गुजरते दिन के साथ जैसे एक स्टेप बढ़ा जाए, ऐसा नहीं। ऐसा कर सकते हैं, ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि ये जो 3 एक्सरसाइजेस हैं, इनको सालन हो गया, रोटी हो गई, साथ में पानी हो गया, ठीक है। इन तीनों का आप एक टाइम में करेंगे ना, या आप सालन पहले खा लेंगे, फिर रोटी खा लेंगे, फिर पानी पी लेंगे, या पहले पानी पी लेंगे, फिर आधे पौने घंटे बाद आप रोटी खा रहे होंगे, फिर आधे पौने घंटे बाद आप सालन खा रहे होंगे। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है अपनी जगह पे, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जब कोई फर्स्ट टाइम जैसे स्टार्ट करता है और खास तौर पे इस तरह की चीजें, आपका कहना आवाज आ रही है आपको? हाँ तो 5 मिनट का गैप दे लो, मतलब 5 मिनट की एक्सरसाइज आप कर सकते हो। 5 मिनट आपने भस्त्रिका कर ली, 5 मिनट कपालभाति कर ली, 3 मिनट जो है, 3 मिनट से ज्यादा अनुलोम विलोम नहीं करवाती, एटलीस्ट सांसें लेके तो देखो क्या होता है। राइट बंद करें, हाँ सांस ले,
पकड़ ले, दूसरी साइड छोड़े, पकड़े रखे, फिर सांस ले इस साइड से, बंद, छोड़े, कुछ पता चला? मतलब एक जगह से खींचना है फिर दूसरी जगह से निकालना। हाँ, फिर जिस तरफ से छोड़ा है फिर उधर से ही शुरू करके दूसरी साइड पे छोड़ना है। ये रीढ़ की हड्डी के अंदर 2 नालियां चल रही हैं सांस की, ठीक है। तो जब हम ओरिजिनली जागना होता है तो हम लोगों को अनुलोम विलोम करना पड़ता है। अनुलोम विलोम, आने जाना, जैसे आना पाना का दूसरा नाम अनुलोम विलोम है। आना पाना तो खाली आप सांस वॉश कर रहे होते ना, ये आना पाना है, ठीक है। आना पाना, हाँ हाँ, आना पाना जो है आप सिर्फ वॉच कर रहे हैं कि कहाँ से आपकी निकल रही है हवा और कहाँ लग रही है, बस महसूस करना। हाँ, सेंसिटिव जाना पड़ता है उसको, सांस को देखने के लिए। ये तो है, ये डायरेक्ट, ये तो बुद्धा ने भी किया, बिना इसके तो वो बुद्धा नहीं बने ना। इस अनुलोम विलोम के बगैर कोई कुछ नहीं बनता, ठीक है। वो बात की बात है, वो बात की प्रैक्टिस है। पहले आप अपने आप को अवेयर करें, बॉडी को, बॉडी आपको ब्लॉक ना करे। कहीं आप कॉन्शियसनेस में मेडिटेट करना चाह रहे हैं, डीप जाना चाह रहे हैं, तो आप अपनी बॉडी को अवेयर करें, अच्छी तरीके से जागृत करें। जब सारी चीजें जागृत हो जाएंगी तो आप जो है वहां पे जो भी आप अपना पर्पज लेके घूम रहे हो वो होना शुरू हो जाएगा। ये चक्कर है। ये देखो गोली दे गए, अभी गाय भी हो गए। सही। तो ये है सारा सिलसिला। और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो हाँ, क्या क्वेश्चन है? शाम से एक चीज मैंने नोटिस की है, शाम से थोड़ा थोड़ा मुझे ना सर दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन अभी ये जो 2-3 एक्सरसाइज किए तो मैंने महसूस किया बाकायदा 2-3 मरतबा ऐसे कि वो सर दर्द मतलब अब काफी हद तक रिलैक्स हो गया। हाँ, वहां पे तो आराम आया, लेकिन ये चीजें जैसे कि ये और थोड़ा सा सीने में यहाँ कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गई। कोई नहीं प्रॉब्लम, ये है जैसे बबल्स बने हुए ना बॉडी में। अच्छा हुआ कि आप यहाँ पे हो तो इन लोगों को समझ आएगी कि मैं बोलती क्या हूँ कि बॉडी में बबल, बॉडी में बबल। वो होता यूं है कि आज पहली दफा आपने किया तो आपको ऐसे यहाँ पे कुछ आगे होगा, ठीक है। लेकिन इसका मकसद, कपालभाति बसरी का अनुलोम का मकसद ये है कि जितना आपकी बॉडी में गार्बेज, यानी आप कराची में निकल जाए तो जगह जगह गार्बेज के थैले मिलेंगे। तो जब आप सफाई करने जाएंगे तो आपके बाजू भी थकेंगे, बहुत कुछ होगा जब आप क्लींजिंग करना शुरू करेंगे उसको, ठीक है। कराची है ना कि हम लोग कराची अगर साफ करने लगेंगे तो हम ऐसा ही है, हम बीमार नहीं होंगे, छींके नहीं आएंगी गंद बिल्कुल ऐसा ही करने से। तो बस ऐसा ही है कि जब हम ये करने लगते हैं तो हम अपना कराची साफ करने लग जाते हैं, और जब कराची साफ हो जाता है तो फिर कभी इंशाल्लाह होगा। एटलीस्ट अपनी बॉडी तो करें, हाँ एटलीस्ट अपनी बॉडी तो करें कि ये वो सारा सिस्टम है कि आप एक पिरामिड की तरह हो जाते हो, एक
पैरामिड की तरह होने के बाद आप एनर्जी खींचने लग जाते हो इमरान। आसमान से जब आप पूरी बॉडी रिंस क्लिंस हो जाती है तो पूरी एनर्जी आप खींचने लग जाते हो आसमानों से। ये सिलसिला है। तो और किसी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज मुझे बोल दे। इससे पहले के अनुलोम विलोम भी इन लोगों ने कर लिया है और आप हमें ज्वाइन करें इमरान डेली बेसिस पे और क्लास जरूर ज्वाइन करें। आपको आप खुद लोगों को बता रहे होंगे, हर जगह बता रहे होंगे कि जाइए जाके एक्सरसाइज कीजिए और अपना भला कीजिए और बस मेरी मदद कीजिए अपना भला करने में। जैसे मेरी मदद कीजिए भला करने में, मेरी ये ख्वाहिश है। ये क्या कह रहे हैं, ज्वाइनिंग इन 5 मिनट्स। 5 मिनट लग रहा है शावर लेने चलेंगे नमक वाला। वहाब भाई है हमारे, तैयार श्यार होकर आएंगे, ऐसे थोड़ी आएंगे बानू जी। आखिर आपके मुकाबले में सामने स्क्रीन पे आना है, तो मजाक बात है। लो माशाल्लाह, वैसे बड़ा हंसम है, क्या जरूरत है नहाने धोने की नमक से? मैंने कौन सा नजर लगा देनी है भाई। मुझे लगता है नमक शावर ले रहे हैं। एक शिव शावर होता है, शिव शावर को एक्सप्लेन करूंगी, सब लोग सुन लो या बाद में सुन लो, बाद में। शिव शावर कहते हैं जब आप पानी डालते हैं अपने नहाते वक्त, तो कहाँ से एक एक बूंद आपके जिस्म से गुजरे तो मेडिटेशन है ये। एक को नोट करना कहाँ से जा रही है, तो बहुत बड़ा आपका मेडिटेशन हो जाता है कि आप अपनी बॉडी पे चीजें जो गिर रही हैं या पानी की बूंदें गिर रही है, वो कहाँ से घूमती हुई किधर किधर जा रही है, इसको शिव शावर कहते हैं। और भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं, मतलब कि कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं। तो आप कहते हैं मैं मेडिटेशन नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, तो फिर ये एक फॉर्मूला है कि आप शावर ले रहे हैं तो एक एक पानी की बूंद को ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन ही मेडिटेशन है। जब आप ध्यान लगा लेते हैं किसी भी चीज पर तो वो काम हो जाता है। अरे 5 मिनट से पहले आ जाओ ना भाई, ऐसा क्या चक्कर चल रहा है वहां पे? कौन है? कौन है? तो हमने बताया कि नमक चारों तरफ घर में कांच के गिलास में लगा दें और 1.5 महीने 20 दिन या पता कर रहा है थोड़ा बच्चों का। तो चारों कोनों में लगा लिया, जो एनर्जी आनी है बैड वो भाग जाएगी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि जब आप पढ़ाई करने से भी होता है, आपके पास जो भी कोई आदमी है, जैसे मैं फीमेल हूँ तो आदमी आने की कोशिश करते हैं ना कि है यूं ये इस तरह होता था, मगर मुझे तो वहां से मेरा ख्याल रखने वाली बहुत बड़ी फोर्स बैठी थी, बुजुर्ग थे मेरे साथ या पता नहीं कौन, आई डोंट नो। बस मैं कपड़े भी अपने कमरे में नहीं बदलती थी, मैं बाथरूम में जाके चेंज करती थी। मुझे ऐसा लगता था कोई है, तो मैं अपने बाथरूम में, मेरे कमरे में जो बाथरूम था उसमें जाती थी, वहां चेंज करती थी। हालांकि अपने रूम में हर बंदा कपड़े चेंज करता है, अलमारी से निकाले यो कपड़े पहन लिए, मैं ऐसा नहीं करती थी। मैं कपड़े लेती थी, कमरा भी बंद, वो भी बंद, बाथरूम में गए, बाथरूम से कपड़े चेंज करके फिर बाहर आती थी। तो ऐसा महसूस होता था कि जैसे कोई है। वहाब आवाज आ रही है? वहाब भाई को आवाज नहीं आ रही हमारी। हाँ वहाब, फिर 5 मिनट में वहाब भाई मेरे ख्याल से फुल तैयारी के साथ आ रहे हैं एक्सरसाइज के लिए। नहीं, अब एक्सरसाइज नहीं मैं करवा रही, मैं अच्छा मैंने करवा दी है। जो टाइम पे आएगा दूसरों को दुआएं मिलेंगी, तो टाइम पे नहीं आएगा। गुड टॉपिक। एक दफा मैं लगा दूंगा जब तक आ रहे हैं। और फिर ये था सलाम मैडम की आ गए।
सरकार। वालेकुम अस्सलाम। चिरा दी, मतलब क्या नमक का शावर लेने चले गए थे, क्या हुआ है? नहीं नहीं, आज भी मैं कुकिंग कर रहा था, वो कुकिंग करते हुए ही देख रहा था। मेरी बेटी है ना, वो नाश्ता करते हुए मुझसे बात करती है, अरे करती नहीं, मैं फोन करूंगी ना उसको, हेलो अभी मैं बिजी हूँ, ओके बंद। फिर जब मैं छोड़ दिया उसको फोन करने ही छोड़ दिया, मैंने कहा जाओ मौज लो, जब तुम्हारा दिल चाहे। फिर वो जब उसके पास खाना खाते उसके पास टाइम होता है और उससे खा रही होती, चपड़ चपड़ खा रही होती है और कह रही मम्मा मैं ना इधर से यूं जा रही थी यूं आ रही थी, तो तब बात होता है। तो अब ये जो है पकाते वक्त देखते हैं। जी जी। हाउ यू बिलीव ऑन गुड आई बैड आई? वहाब, वी हैव दैट टॉपिक, हमारे पास आज ये टॉपिक है और नजर का टॉपिक पर मजीद बात करें। हाँ ठीक है, ये कह रही हैं। What do you think? कि नजर लगती है कि नहीं लगती है? हाँ। देखिए, मेरा जो इस चीज पे जो मुझे समझ आई है वो ये होता है कि काफी चीजें जिस पे आप बिलीव करते हैं ना कि हो जाती हैं, तो उसका बहुत स्ट्रॉन्ग प्लासीबो इफेक्ट होता है। यानी एक बड़ा एक प्लासीबो इफेक्ट होता है, एक नसीबो इफेक्ट होता है। दो तरीके हैं। प्लासीबो इफेक्ट होता है कि अगर आपको कोई बीमारी है और डॉक्टर आपको कोई दवाई लिख के देता है, आप वो खाते हैं और आप डॉक्टर पे यकीन रखते हैं कि ये इससे मुझे शफा हो जाएगी, तो आपको हो जाती है। इसी तरह अगर आपको किसी चीज से डर लगता है कि मुझे ये बीमारी हो जाएगी ये करने से या ये खाने से, तो वो आपको हो जाती है। और ये मैं लॉजिकल बात साइंटिफिक कर रहा हूँ कि इसका सबूत मौजूद है। और इसका सबूत इसलिए कि जब भी कोई आप अगर नई दवाई इजाद करते हैं, तो उस दवाई को, फर्ज करें खांसी की दवाई इजाद की है, तो उस दवाई को आपको क्या कहते हैं, प्लासीबो दवाई से मात देनी पड़ेगी। प्लासीबो जो होती है, जो मीठी गोली होती है सिंपल, और आपकी दवाई जो सही दवाई है। तो लोग फिर उसको ग्रुप बना के टेस्ट करते हैं कि 100 बंदों में से अगर 50 बंदों को प्लासीबो दी जाए, उनको पता ना हो कि कौन सी गोली दी है, और 50 बंदों को असल गोली दी जाए, तो जो रेट है ठीक होने का वो असल गोली का ज्यादा हो, तब वो मार्केट में अलाउ करते हैं उसको आना। ठीक है, तो ये बिलीफ की बात है। अगर आप बिलीव करते हैं कि अगर किसी की नजर आपको लग जाती है, तो वो आपको लगेगी, आपका उसके ऊपर यकीन है। इसी तरह अगर कोई पॉजिटिव चीज पे आप बिलीव करते हैं कि किसी का पॉजिटिव एनर्जी है आसपास में, ऑरा है, और अगर वो आप पे कंसंट्रेट करें, तवज्जो करें, आपको दुआ, वो भी आपको दुआ उसकी लगती है और आपका काम आगे बढ़ता है। तो जो करने वाला है उसकी निस्बत जो जिसके ऊपर हो रहा है, उसका ईमान बड़ा जरूरी है इस चीज के ऊपर। इमरान भाई, रूहानी जी तो बुला के हमें साथ में चलेगी पीछे। नहीं, वो उनका मेरे ख्याल से कुछ कनेक्शन का प्रॉब्लम हो रहा था। जी जी, तो बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, ये थोड़ा सा इसको यूं भी कह सकते हैं कि हम साइकोलॉजिकली ये चीज, हाँ जी बिल्कुल साइकोलॉजिकल इसका। ठीक है जी रूहानी जी, है हमें फंसा के जी 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 उनकी तरह आप साइड पे हो गई। ये पता नहीं क्या आजकल हो रहा है, बहुत दगा देने लग गया है, धोखेबाज हो गया है हमारे ये। बस भाई, अमेरिका का भी नेट खराब हो रहा, तो फिर हम पाकिस्तानियों से तो शिकवा ही नहीं है फिर वहाब भाई। सही बात है। नहीं असल में यहाँ नहीं होता खराब, इतना हुस्न और इतनी पॉजिटिव एनर्जी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा ना अमेरिका वाला नेट। ये करी बात आपने पॉइंट वाली। लो ये नजर तोड़ लगा लिया उन्होंने। ये वो पुरानी फिल्मों की अब ये वो हीरोइन बन गई है। हाँ, तो क्या नाम है उनका? सलमा आगा। सलमा आगा। सलमा आगा, अल्लाह माफ करे।
ऐसे रूहानी जी अच्छा, के जो है क्या ना बात कर रहे थे? सेशन बड़े मजे के होते हैं, इतना मैं हंस रहा होता हूँ ना। अब ये मैं सुन रहा होता हूँ, साथ में ये बात कर रही होती है, मैं हंसता जा रहा होता। असल में फीडबैक नहीं आ रही होती, इनको तो नहीं पता लगता कि मैं इनको सुन रहा हूँ, हंस रहा हूँ। और कमेंट भी मुश्किल से होता है क्योंकि खाना बना रहे हो तो हाथ गंदे हुए होते हैं। लेकिन इनकी एनर्जी जो है ना पॉजिटिव, बड़ी मजे की है कि मेरे ख्याल में काफी जो लोग ऑनलाइन सिखाते हैं ना, उनको रूहानी जी से थोड़ा सा सीखना चाहिए कि इनका कैसे वे खट्टा ऑफ मीठा होके। टीचिंग, हाँ, इनका जो वे ऑफ टीचिंग है ना वो अमेजिंग है। ज्यादातर हाँ लोग उसी वजह से अट्रैक्ट होते हैं। बिल्कुल। मेरे हिसाब से तो अभी किसी को मैं समझ नहीं आई हूँ, और क्योंकि मैं बहुत बात जो लोग नहीं, एक्सपेक्ट करते हमें हैं समझ आ गई है, तभी हम आपके साथ बैठे हुए हैं। नहीं, मैं उन चंद लोगों की बात नहीं कर रही, लेकिन मैं आपको एक वो बताती हूँ कि जैसे एक बंदे को उम्मीद होती है ना, अब ये बोलेगा, अब ये जुमला आएगा, मैं बिल्कुल उल्टा बोल देती हूँ, तो इसलिए लोग ऐसे हो जाते हैं, ये क्या था और किसने कहा ऐसा ही है बिल्कुल। एक्सपेक्ट नहीं करते वो लोग कि बोला जा सकता है, ये चक्कर मजे है। की चीज है ना रूहानी जी के तो अंदर, वैसे लेकिन वो अनानी है उस तरह की है, अपना मजाक भी उड़ा लेती है, और यानी दूसरे के साथ जिस तरह ऑथेंटिक है ना, कनेक्ट हो जाती है, तो लोग फिर कनेक्ट होते हैं। हम हाँ, तो जैसे जाहिर आके सी बात बंदे भी है, अगर बैठते हैं। हम जो हाँ नहीं, हम लोगों ने अपना मजाक, हम दूसरे का मजाक जब बनाते हैं तो सबसे पहले अपने आप को भी वही रखना चाहिए ना। अगर वो आपका दोस्त है और आप उसके साथ जोक कर रहे हो, तो अगर वो आपको करता है जोक, तो फिर आप भी लो, दोनों को लेना चाहिए। फिर अगर आप अना लेके चलेंगे ना कि लो मुझे ना कहना, मैं तुम्हें क्यों, तो फिर तो इंसानियत वाली तो कोई बात नहीं। और वैसे भी अगर जी, मुझे मैंने कल ना मैंने पिक्चर पोस्ट की ना, थोड़े से डिफरेंट काइंड के इमोशन बना के ना, क्योंकि मैं फोटोग्राफी करता हूँ जी, मैं मैंने भी सेट कर देखी। रहा। तो एक बंदे ने शेयर की ना, और शेयर करके कहा दिस इज द मीम मटेरियल। तो मैंने कहा यार, मुझे थोड़ा सा डर लगा, मैंने कहा ये ना हो ये तस्वीरें लेके कोई तो मेरी मीम बनाना शुरू कर दे, जिस तरह वो लोगों की वो बड़ी बड़ी मीम मशहूर थोड़ा मुश्किल हो जाए। तो अंदर से होता है कि किसी गलत जगह आपका यानी मजाक को ना ले लिया जाए ना। आप ना मेरे हत्थे नहीं चढ़ रहे हैं, आप गायब हो रहे, भाग रहे हैं मुझसे। और नहीं जी मेरे रूहानी जी, मैं भाग नहीं रहा, अब टाइम का मसला है, मैं चीजें देखता रहता हूँ। आपकी क्लास का टाइम वो होता है जो मैं काम जैसे ही खत्म करता हूँ, उस टाइम भूख जबरदस्त किस्म की लगी होती है, चीजें लेके आनी, पकाना होता है। मैं ये नहीं होता, मैं अगर बाद में देख सकूं या सुनते हुए देख लूं, मैं आपको देखता रहता हूँ। इवन मैं बाहर ट्रेन में बैठा होता हूँ, लाउड स्पीकर पे करके ना ऐसे तो सुनता रहता हूँ। सुनाना नहीं है अभी, अब आपको करवाना है। क्या प्रैक्टिकली करवाना चाहती हैं बताइए। आप महसूस करें, उस सुनने को महसूस करें, अब ये करना है। जब तक आप महसूस करेंगे, आज चले करते हैं। महसूस किया है, बताएं इमरान। आज मुझे महसूस करवा दिया भाई। 14 तबक, वो 14 तबक जो है ना वो रोशन हो गए। हाँ, तो मैं यही करवा लें, एक्सरसाइज कर लेते हैं, करेंगे, चलें। जी। तो मैं आपको सीधा करवाती हूँ, अनुलोम विलोम करवाती हूँ, क्योंकि मैंने तो कर लिया, वहाब भाई करेंगे अब। भाई ये देखें, आ रहे हैं मेरे पीछे बोलने वाले उर्फिया सादिक, फरजाना तारिक, लवली। मैं उर्फी कहती हूँ, इनको उर्फी कहती हूँ, उर्फिया को, क्योंकि वो शुरू में कह दिया था। और वो कहती है मेरे डैडी बुलाया करते थे, ऐसे मेरे अब्बू बुलाते थे। मैंने कहा ठीक है, तो ये लो, कर लो बात। ये क्या हुआ? नहीं, इधर ही हूँ मैं, सिर्फ कैमरा तार हिल गई। मैंने कहा जब टाइम आया तो उसके बाद बत्ती बंद करो। लो भाई दोस्तों, सब देखने वालों, आज गौर से देखो कि आज वहाब को है, और देखो क्या होता है। अब मैं करवाऊंगी, थोड़े फास्टर करवाऊंगी, ताकि यू शुड एक्सपीरियंस समथिंग।
जी जी करवाएं जरूर। राइट होल्ड, टेक अ ब्रेथ फ्रॉम लेफ्ट, गहरा, छोड़ना नहीं है, होल्ड 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 करें, दूसरी दोनों नोज ना। को होल्ड करना, ऐसे पकड़ना है, हाँ इस उंगली से पकड़ना है, हाँ सब अब ठीक है। करवा दे, सांस ऊपर का ऊपर ना रह जाए। अब ये सांस इस तरफ को छोड़ना है, लेफ्ट को छोड़े आराम से, पकड़ ले नाक, छोड़ने के बाद पकड़े, नाक पकड़े, नाक पकड़वा दिए। अच्छा अच्छा अभी पूरा सेट, अच्छा हाँ आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, ठीक है, अभी आप मुझे दोबारा बोलिए। हाँ कट रहा था, हाथ छोड़े और मुझे देखे, लुक एट मी, लेफ्ट, ऐसे करना है। इमरान आप भी करो, जी जी साथ करते हैं। अच्छा जिससे ले रही है उसी से ही निकालना है, राइट से लिया राइट से निकाल लिया। दूसरी साइड से निकालना है, क्या हम अदल बदल कर रहे हैं, क्योंकि नेचुरली अच्छा सांसें जब यहाँ से उठती है ना नीचे से, थोड़ा सा नाफ से नीचे ऐसे आएंगी, दोनों लाइनें ऊपर आती हैं, फिर यूं क्रॉस करती हैं, यूं यूं यूं, ठीक है। कुंडलिनी कहते हैं इसको, सांप की तरह ये जाके यहाँ यूं ऑपोजिट आती हैं। तो राइट की जो हम लेफ्ट की जो सांस वो राइट पे आएगी और राइट की सांस लेफ्ट पे आएगी, पीछे नसों से, ठीक है। आपने बस ये करना है कि यहां से ली, यहां से पकड़ी, यहां से छोड़ी, फिर यहां से ली सांस। ठीक। ये तो बच्चों को मैं ढाई ढाई, कुछ बच्चे 3 मिनट 2.5 मिनट इस तरह जाते हैं। ये लंबी ऐसे तक रखनी है? लंबा आप रखते हो तो बहुत वर्क करता, वर्थड होता है। छोटा आप करते हो जैसे शुरू में लोग कर रहे होते प्रैक्टिस के लिए, बट वो जब लंबा आप पकड़ते हो ना, तो हाँ जी। फिर वो नीचे पूरी ऐसे करके वेन्स ऐसे ऐसे झिलमिलाने शुरू हो जाती है। ये किधर गए? वो उनका कंधा जो है वो सांस के साथ जरा मसला कर रही है। क्योंकि मैंने सांसें करवाई ना 3-4 और कपालभाति करवाई, और फिर कहने लगे यार ये तो थोड़ी थोड़ी, मैंने कहा अच्छा तो कम, ये तो ओनली 10 मिनट्स है। ये लोगों ने बड़ा कमाल का इस थोड़े से उसमें इन्होंने जितना किया है और बराबर से किया है, हैरान कर दिया मुझे। इन लोगों ने इतना अच्छा किया कि इन लोगों की सेहत, बहुत सारी तबीयतें, दिमाग, बहुत सारा कुछ ठीक हुआ है। और आपको, आप जैसे बंदे के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके ऑलरेडी अंदर को खुलबली मची हुई है, ठीक है। इट्स, जो मेरा बिगनिंग था ना, मुझे पता है कि आप में क्या अट्रैक्शन नजर आती है। जो मेरा बिगनिंग था वो आपका लग रहा है इस वक्त कि नहीं। अच्छा। हाँ, जब मैं बिगनिंग में थी, मैं भी तो पाकिस्तानी हूँ, मैं भी तो आपके शहर, आपके मुल्क से, उसी कल्चर सोसाइटी से आए हुए, हाउ कैन आई एक्सेप्ट, क्यों? अच्छा रूहानी जी, यही वाला टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करना, पता नहीं आज के इस मौजू पे बात कर सकते हैं कि नहीं, कि अनलर्निंग की चीजें, जिस तरह जिस सोसाइटी में आप पैदा हुए, जिस माँ बाप के साथ आप पले बढ़े हैं, हाँ और खानदान में, मोहल्ले में, उन सब हाँ ने आपको चीजें सिखा दी हैं, ठीक है।
तो आपकी चॉइस नहीं होती वो चीजें हाँ। सीखना। अब आप दूसरी जगह पे हैं, दूसरे माहौल में हैं, दूसरी जगह, तीसरी जगह जाती हैं, चौथी जगह जाती हैं, पांचवी जगह, हर मुख्तलिफ माहौल का अपना अंदाज होता है। तो जो हाँ हाँ चीजें हाँ सीखी हुई हैं उसको आप अनलर्न कैसे करते हैं, उनको अपने से बाहर किस तरह निकालते हैं और अपनी मर्जी की चीजें अपने अंदर किस तरह डालेंगे आप? बैटरी उनकी खत्म होगी इमरान भाई की, और मेरे ख्याल में क्या आवाज आपका इंटरनेट का भी मसला थोड़ा सा हो गया। थोड़ी सी। हाँ हाँ। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप अगर करते हैं तो अभी कर लें। आई एम अवेलेबल। आई ऑलवेज वांटेड टू टॉक कि भी मैं ज्यादा से ज्यादा बोलूं, ज्यादा से ज्यादा छोटी छोटी बातों को ऊपर लेकर आए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन चीजों, छोटी छोटी बातों की पता चलना चाहिए कि हम लोग कितनी मिस्टेक्स करते हैं, कितना गलत सोचते हैं, कि किस जाविये से सोचते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर एक बंदा इस तरह की बात करता है तो दूसरे को समझ आता है, तो वो भी साथ होकर चलने शुरू हो जाता है। मुझे आप अपना वो स्टार्ट लगते हो, समझिए आप, क्योंकि आपके वही सवाल है जो मेरे थे। आप वही परेशान हो रहे हैं, यार मैं क्या करूं, ये क्या हो रहा है। तो आई वॉज लाइक दैट। नहीं, तो मैं मेरा परेशान नहीं हूँ, मैं चीजें सीख रहा हूँ। मैं उन लोगों को पसंद करता हूँ जो मेरे से काफी मुख्तलिफ है, और आप जो है वो एक नई डिमेंशन है। आपने एक मुख्तलिफ चीजें सीखी है जो मुझे आज तक किसी पाकिस्तानी बंदे से मैं देखने को नहीं मिली। जिस तरह आपका जो इल्म है, जो आप सिखा रही हैं, जो आप जिसका बिलीव है, और पूरा फिर उस चीजों से, सारी चीजों से गुजरी हुई है, जो कि मेरे ख्याल में जो लोग ज्यादातर बाहर मुल्क में आते हैं वो इस चीज से स्ट्रगल करते हैं कि उनकी असल क्या है, वो कौन है, किस तरह से है। ये हर बंदे का एक जर्नी होता है खुद को डिस्कवर करने वाला, और इसका कोई एक जवाब तो है नहीं, ठीक है। तो मैं काफी लोगों से इसी तरह उनके तरीकेकार देखता हूँ, और आपका तरीकेकार जो है वो मैं समझना चाहता हूँ, क्योंकि आप अपनी हैं, अपने कल्चर से हैं और उस प्रोसेस से गुजरी हुई है। तो मैं उस मुझे आप परेशान ना समझे, मुझे आप भटका हुआ या वो के क्या कहते हैं गुम हुआ वो नहीं समझ रही। मैं बड़ा क्यूरियस हूँ हर चीज के मामले में। मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि अगर ये कर रही है, ये क्यों है, ये कैसे है। मुझे सवाल इस तरह के बड़े अच्छे लगते हैं उनके जवाब सुनने में। यही बात है, यही कह रही हूँ, भटका हुआ मैं क्यों समझूंगी आपको। मैं कह तो रही हूँ अपना जैसा समझ रही हूँ। जी जी, सिंपल सी तो बात। बताए ना उस सवाल का जवाब कि किस तरह से आप जो आपने एनवायरनमेंट से चीजें सीखी है। फर्ज करें एक आपके खानदान में जो बिलीफ था कि इस तरह होना चाहिए, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें सर पे दुपट्टा करना चाहिए, तुम्हें फर्ज करें जिस तरह ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो आपको अगर सिखाया जाता है, लेकिन आपके वो जहन में बैठ जाती है चीज, और फिर आपके जहन में फिर वो बोलती रहती है कि तू तो बड़ा बगैरत है, तू तो बड़ा गलत काम कर रहे हैं, तू तो ये कर रहे, वो आप वही ना, एक आपके जहन में वो आवाजें वो बैठी होती हैं। तो जब आप करते हैं, लेकिन कर रहे अपनी मर्जी से होते हैं, आपका दिल होता है कि मैं इसे खुल के करूं क्योंकि अब मेरी चॉइस है, मेरी जिंदगी है, जैसे मैं चूज करता हूं मैं वैसे करूं। तो वो जो आप, मुझे लगता है आपने उस चीज पे काबू पा लिया है। तो वो आप बताएं कि कैसे आपने किया ना। अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। एक जगह कुरान खानी थी, तो मैंने उससे तस्बीह का वादा किया था, और मैंने उससे स्पेशल तस्बीह मांगी थी कि मुझे क्रिस्टल की तस्बीह चाहिए, क्योंकि वो मुझे जानती थी थोड़ा। और उन्होंने कहा कि मेरे लिए तुम वो कुछ कर दो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आऊंगी, तो मैं क्रिस्टल की तस्बीह तुम मेरे लिए मंगा के रखना और मैं वो करूंगी। मैंने शलवार कमीज पहना हुआ था, सब आई हुई थी खवातीन। उन्होंने जब कुरान खानी शुरू होने लगी तो सर पे दुपट्टे ले लिए, ठीक है। तो जब कुरान खानी शुरू हुई तो मैंने सर पे दुपट्टा नहीं लिया, कुछ भी नहीं किया। मैं जैसी थी, जो मैं असली में जो हूँ, मैं वैसी ही रही। मैंने किसी के लिए कुछ नहीं बदला, ना नंगा किया ना बंद किया, कुछ भी नहीं किया। जैसी थी वैसी बैठी रही, तस्बीह ली और गुम हो गई। पौने घंटे के लिए गई, मेरे साथ इधर
इधर सब कुरान लेके हाथ में दुपट्टे लेकर अरबी पढ़ते हुए दूसरों से बातें कर रही थी, ठीक है। तो ना मुझे उनकी आवाज आ रही थी, ना उनका ये हो रहा था। वो इतनी एम्बेरस हो गई थी, इतना सड़ भी गई थी कि ऐसा क्या पढ़ रही है जो उसकी आंखें नहीं खुल रही, हेलो नहीं कर रही हम लोगों से। तो जब मैं उठी, जब मैंने कहा कमाल है, तुम इतने लोगों में, इतने रश में कैसे कर सकते। आ रही थी नजर? जी आ रही है, थोड़ी नजर सी आ रही कटती थी है मैंने? आवाज दरमियान में, आ रही है जी। अच्छा ठीक है। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे खातून ने बुलाया था प्रेयर्स के लिए, तो मुझे अंदर जाकर प्रेयर्स करनी थी। मैं चिट चैट के लिए नहीं गई थी वहां, कि मैं हाथों में इतनी कीमती किताब उठाकर और सर लपेट कर बैठूं और कहूं कि पता है शकीला ने क्या कहा था। हाय अल्लाह, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नहीं बहन, मुझे तो पता नहीं, आई कैन डू दैट। मुझे बहुत जी सिंसियरली, जिस बंदे ने मुझे ऑफर किया है, मुझ पर ट्रस्ट किया है और कहा कि तुम मेरे लिए पढ़ दो, तो मुझे वो काम करना है। मैं जब तक वो डन नहीं करूंगी, मैं किसी से बात नहीं करूंगी। मुझे टिप होना है। और सब लोग पागल हो गई कि ये क्या था, रही कि नहीं जा रही है। ठीक है, वो लोग भी चुप हो गई और लिटरली पढ़ना शुरू कर दिया था। उन्होंने भी पढ़ना शुरू कर दिया कि ओहो, ये तो बड़ी बेइज्जती हो गई। क्यों? मैंने अपना कैरेक्टर दिखाया कि तुम जिस काम आए हो वो करो, पहले उसको फोकस करो, वो डन हो जाए तो हैंग आउट, एंजॉय करो, पार्टी करो, गप्पे मारो, जो चूलियां करना जो करना करो, आजाद रहो, घूमो फिरो, मौज करो, लेकिन फोकस हो जाओ जिस चीज के लिए आए हो। तो ये मैं प्रैक्टिकल का ही बताऊंगी, और गवाह हैं लोग। ये फरीदा खानम की बेटी जो है, फरजाना उनका नाम है, अक्सर आती रहती है फरजाना जमान के नाम से मेरे उस पे पेज पे, मुझे विश करती रहती है। तो उनकी बात कर रही हूँ मैं। जब उनके अच्छा घर अच्छा। गई तो सब हैरान हो गए कि इस तरह भी कोई पढ़ सकता है। फिर मुझे एक दो ने टोका भी, तुमने तो सर पे दुपट्टा नहीं लिया। मैंने कहा तुमने सर पे दुपट्टा लेकर कौन सी वो दे दी है, क्या किया था? बातें कर रही थी ना, कुरान हाथ में रख के सर पे दुपट्टा लपेट के अल्लाह अकबर कर रही थी। मैंने कहा मुझे जरूरत नहीं है, मैं कवर्ड हूँ, मैं यहाँ से कवर्ड हूँ। मुझे यहाँ से तुम्हें नहीं दिखाना कि मैं कवर्ड हूँ कि नहीं कवर्ड हूँ, मैं अंदर से कवर्ड हूँ, मैं मुतमईन हूँ, फुल हूँ। मैं अच्छा खुदा रोहानी जी, मेरा सवाल जानता ये है कि ये तो आप है ना, अब एक ऐसा बंदा जो बच्चा पैदा हुआ जिसके माँ बाप ने उसको बताया कि जी ऐसे नहीं ऐसे करना है, ठीक है। क्या है हाय मैम? अच्छा ये जिबेरिया है, ओहो ओहो, अच्छा सॉरी। तो किस तरह आप एक कोई ऐसा बंदा जो इसको इंग्लिश में कहते हैं लिमिटिंग बिलीफ, कि किसी ने आपको कोई बात कह दी जो आपके साथ लगी रह जाती है। जिस तरह फर्ज करें किसी के माँ बाप वो गरीब थे, तो उन्होंने बच्चे को भी गरीब सोच में ही पैदा किया और कहा आप इतना आगे नहीं बढ़ सकते, नौकरी कर लो, यही खा लो, यही आपके लिए काफी है। या किसी के माँ बाप हैं वो उस पर इतना प्रेशर डालते हैं, ओहो उसका बच्चा देखा है वो कितने पैसे कमाता है, वो दुबई में होता है, वो अमेरिका में होता है, वो वहां होता है। तो वो अपने बच्चे पे प्रेशर डालते हैं कि नहीं तुम अभी उस तक नहीं पहुंचे हो, हम तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करते, यानी प्यार करते हैं, बात करते हैं, लेकिन उस तरह नहीं हो जिस तरह दूसरे का बच्चा है। तो कंपेयर करते रहते हैं हमेशा दूसरे से। तो वो एक ना आपके जहन में या तो आइडियल बन जाता है कि जी अच्छा मैंने, क्योंकि मेरे माँ बाप हैं, क्योंकि मेरे घर वाले हैं, तो मैंने इनको भी खुश कर, लेकिन उनको खुश करते हुए आप अपने आप को मार रहे होते हैं असल में। तो वो किस तरह ओवरकम करें उसको ना। आपको आवाज आई? वैसे तो थोड़ी आवाज आपकी कटी, लेकिन मुझे जहां तक समझ आ गया, हाँ थोड़ी बहुत आई थी, समझ आ गया आपका क्वेश्चन। कि बच्चों को माँ बाप जो है वो कहते हैं कि फला जो है देखा वो कैसा है, या फिर वो गुर्बत में होता है तो वो ये कहते हैं कि जो भी है हालात, अब तुम जैसे गरीब दिमाग बना देते हैं। तो ये आपका सवाल है, राइट? जी तो
असल में माँ बाप क्या करते हैं, बच्चे को कमजोर कर देते हैं। जब ये कहते हैं ना कि वो फलाने का बच्चा तो कमाल है, उसने तो कमाल कर दिया, बच्चा ऐसे हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस खत्म, इज डन, इज नो मोर, मर गया वहीं पे। वो जो कुछ भी कर रहा हो, आप अपने बच्चे को पहचाने। माँ बाप की गलतियां बहुत खतरनाक गलतियां हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो दूसरे कश्मीर कहती थी कि उसने तो ये कह दिया, उसने रानी जी, मुझे लग रहा है आपकी आवाज आज बहुत ज्यादा कट रही है। मुझे शक है कि ये मेरा इंटरनेट कनेक्शन नहीं हो सकता, शायद ये आपका हो। चलो जी, रूहानी जी से जैसे ही सीरियस सवाल करना शुरू करो, उनका इंटरनेट खराब होता है, वो भी छुट्टी कर लेती है। वैसे अगर वो ज्वाइन करती है, मैं थोड़ी देर उस पर बात कर लेता हूँ कि जो लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं ना, आपको आपके ईमान या एतकाद होता है आपको खुद के ऊपर के कोई ऐसी चीज पे आप बिलीव कर लेते हैं जो आपके लिए वो सही नहीं होती, आपको फायदा नहीं दे रही होती। फर्ज करें आपकी सिस्टर ने आपको ये कह दिया कि तुम्हारी आवाज बड़ी गलत है। आ गई दोबारा आप? हाँ, मैं ये कह रही थी कि आपका सवाल का जवाब दे देती हूँ कि बच्चों में हेटर पैदा कर देते हैं, हाँ, जलन पैदा करते हैं जब आप रेफरेंस देते हैं किसी दूसरे इंसान का। वो दूसरा है, वो दूसरा है, वो चाहे आपके ही पेट से क्यों नहीं जना है, लेकिन वो दूसरा अपनी नेचर, अपनी खसलत, अपने आंखें, नाक, हर चीज डिफरेंट लेके पैदा हुआ है। इवन उसका बहुत सारा नेचर भी उसका डिफरेंट होगा इस बच्चे से। अगर हम घर के बच्चों की बात करते हैं, बाहर जाते ही नहीं, बाहर छोड़ दीजिए, घर में ही माँ बाप जो है ना लड़वा देते हैं बच्चों को, ये कह के कि शकील, आपने वो देखी ना फिल्म आमिर खान की तारे जमीन पर, एक बच्चा पढ़े जा रहा है, रोबोट की तरह तैयार हुआ जा रहा है, जो स्कूल जा रहा है, और दूसरा बच्चा नाक में उंगलियां दे रहा है, सोच रहा है क्या हो रहा है। ठीक है, तो वो लेकिन बारीक दिमाग जो होते हैं ना, बारीकी से देखते हैं। आमिर खान ने फिर ऐसा टॉपिक उठाया, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये समझना चाहिए कि आपका बच्चा वैसा नहीं है। इवन आपका जाति, अपने माँ बाप भी एक, माँ भी एक, बाप भी एक, सब कुछ एक, उसके बावजूद हर बच्चे की, मेरे तीनों बच्चों की डिफरेंट नेचर है, तीनों बच्चों की। बिल्लियों को मैं ऑब्जर्व करती हूँ तो सब की सब मुख्तलिफ नेचर की। कोई आहिस्ता खाना खाती है, कोई जल्दी से झपट के खाना खाते, कोई ले जाना चाहता है, मतलब सबका नेचर अलग है। जब पेरेंट्स इस तरह की हरकतें करते हैं तो आप हेटर डेवलप कर रहे होते हैं अपनी फैमिली में, जेलस डेवलप कर रहे होते हैं अपनी फैमिली में। और ये इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि आप अपने एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर ना करें, ये जानने की कोशिश करें कि उसकी अपनी खुसूसियत, उसकी अपनी क्वालिटीज क्या है, वो क्या कर सकता और क्या नहीं कर सकता, इसमें एजुकेट होना चाहिए। ये तो हो गया ना उनके लिए जो वालिदैन है। एक ये कि वालिदैन ने ये कंपेयर कर दिया, दोस्तों ने कंपेयर कर दिया, वो अपरे भी हो गए, आप जवान हो गए, बड़े हो गए, फिर भी आपके अंदर ये ख्वाहिश रहती है कि आपने दूसरों को खुश करना है, दूसरों की खुशी आपकी अपनी खुशी पे बरतर होती है, कुछ इस तरह की आपकी ट्रेनिंग हो जाती है। ठीक है, नहीं, तो ये गलत है। मैं ये कह रहा हूँ ये चीज गलत है, लेकिन जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ वो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि जो आपका कॉन्सेप्ट है वो यहाँ जर्मनी में भी एक कॉन्सेप्ट है ऊबरमेंश का। ऊबरमेंश होता है सुपरमैन। सुपरमैन होता है वो जो जिसकी खसलत खुदा जैसी है कि वो खुद, यानी इंसान तो हम है ही ना, इससे अगला लेवल क्या है, इससे अगले लेवल हम इससे ज्यादा स्मार्ट बनेंगे, इंटेलिजेंट बनेंगे। तो उसके उस हद तक जाना है हमने। उस हद तक जाने के लिए हमें इतनी जो कमियां है ना कि
दूसरों की क्या उसको उर्दू में क्या कहेंगे, दूसरे के अप्रूवल जो लेते हैं ना, दूसरा हमें कह दे कि हाँ ठीक है ये बच्चा तो बहुत अच्छा है, ये बच्चा तो शरीफ है, ये बंदा जबरदस्त। ये दूसरे का जो अप्रूवल होता है ना, हम चीजें काफी जिंदगी में वो करते रहते हैं जो दूसरों को खुश करने के लिए होती है, अब खुद को खुश करने के लिए नहीं होती ना। तो आप कुछ ऐसा बताएं ना कि इंसान अंदर से खुश हो जाए, उसको ये परवाह ना रहे कि दूसरे बंदे उसको क्या कहती है ना। इसके लिए तो मैं बहुत गलत किस्म की, मतलब गलत लोगों की नजर में, लेकिन प्रैक्टिकली सही इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि इसकी एजुकेशन होनी चाहिए, एक तो कि क्या करना है। दूसरा, एक बहुत ही मुश्किल काम होता है सांसें लेना, उनको समझना। आपने जो सहा या जो सह रहे हैं या जो आप देख रहे हैं और जो आप बोल रहे हैं, वो आपका गुजरा हुआ कल है और शायद आज में भी मौजूद है वो, ठीक है। लेकिन चूंकि आप अपने कल को रफा दफा नहीं कर सकते, लेकिन आज आप चेंज करने की पोजीशन में आ चुके हैं। और आपका फ्यूचर होगा, जब आप शादी करेंगे तो आपके पास आपका बच्चा होगा, बच्ची होगी, तो आप ये सारी जो क्वालिटीज आप जान रहे हैं सारा उधर डिलीवर कर सकते हैं। ये आज अभी इसी वक्त पिछला आप ठीक नहीं कर सकते, आपके पास कोई ऐसा रबर नहीं है जिससे आप अरेज कर सके ना उसको। लेकिन ये होना बहुत जरूरी था। आपको ये चुभन जो हो रही है, ये आपको चुभन होना जरूरी है। आपका कैरेक्टर है बनाया गया कि देखो ये चीज में, और लोगों का रास्ता साफ करो। तो हम तुम्हें नॉलेज देंगे, हम तुम्हें सिखाएंगे, लेकिन तुम ये पेश करो और लोगों को, इन आने वाली नस्लों को, या इस वक्त जो लड़के प्रॉब्लम में जा रहे हैं उनकी मदद करो। तो आपको ये सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिकल इसको सहना पड़ेगा। कुछ अरसा आप करेंगे, जब प्रैक्टिकल हो जाएंगे तो लिटरली आप डेली बेसिस पे अपनी बॉडी माइंड में चेंजेस महसूस करना। आपको ये जो वेट लग रही है ना, बातें जो चुभ रही हैं, ये सब डिसॉल्व हो जाएगा। क्या मेरे साथ नहीं हुआ ऐसा? क्या मैं औरत जात हूँ? मेरे साथ तो पता नहीं क्या क्या हुआ होगा, मैंने क्या क्या सहा होगा, मेरे साथ किस तरह से लोगों ने छीना झपटी करने की कोशिश की होगी, किस तरह मेरी जबरदस्ती शादी की होगी, क्या किया नहीं क्या हुआ, क्या हुआ होगा। आप तो बिल्कुल अभी उस पोजीशन में ही नहीं हो, अकेले हो, सॉल्व कर सकते हैं। मैंने तो बच्चों के साथ उसको, ड्यूटी थी ना, अभी आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, फ्री माइंड है आपका, खुला है, आजाद है, आप एंजॉय कीजिए अपना और मेहनत थोड़ी सी कर लीजिएगा। ये सारी बातें समझने के लिए आपको प्रैक्टिस की, मेडिटेशन की जरूरत है। आपको यहाँ जो हमारा पिलपिला सर है ना, उसका यूटिलाइज करने का टाइम आ गया है। याद करें, जब बच्चा पैदा होता है तो यहाँ वो एक सॉफ्ट दिमाग लेकर आता है। आप ही ने बोला था कि नहीं, वो इमरान ने बोला था कि मैंने देखा था कि बच्चे की नस जो है ऊपर नीचे नजर आती है सांस जब ले रहा होता है, यूं 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 करके। जी जी। तो रूहानी चीजें, अंदर का जो खुदा है, अंदर का जो गॉड है हमारे अंदर, उसको किस तरह जगाएं कि वो इतना पावरफुल बन जाए, आपको इतना ताकतवर बना दे, हर तरह से, साइकोलॉजिकल भी और फिजिकली भी, कि आप जो है सेंटर में आए, खुद से कनेक्ट इतने मजबूत हो कि आपका ध्यान खुद पे हो, ना कि दूसरों पे कि लोग क्या कहते हैं, सोसाइटी मेरे से क्या मांग रही है, मैंने किसी का सेट किया हुआ गोल जो है वो पूरा करना है, बजाय अपने पे आ जाए वो सारी तवज्जो। वहां मसला सिर्फ ये है कि अगर मैं कहती हूँ कि आप ऐसा कर लो, कि आप इतना कर लो, आप वो कर लो, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आपको 5 मिनट 10 मिनट अपने ऊपर खर्च करने ही पड़ेंगे शुरू में। आपको अपने जिस्म और अपनी ख्वाहिश और अपनी तबीयत और अपने सारी चीजों से फाइट करनी पड़ेगी, लड़ाई करनी पड़ेगी। आपको नींद आ रही होगी, चक्कर आ रहे होंगे, और आपको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। ये आपकी बॉडी आपको अलाउ नहीं करेगी, क्या चीजें करनी आपका माइंड आपको अलाउ नहीं करेगा, आपको हालात आपको अलाउ नहीं करेगा।
फिर कट गई आपकी आवाज। आज लगता है अमेरिका वाले जो है ना, पाकिस्तान से भी पीछे रह गए, जर्मनी से भी पीछे रह गए। आवाज आपकी कट रही है बड़ी। ओहो, फिर छोड़ के चलेंगी रूहानी जी। चले, आ जाएंगी जल्दी। नहीं, ये बात वो जो कर रही है कि इंटरनल वर्क जो है, जो खुद पे काम करना है, ये हर मैं मुख्तलिफ लोगों से यहाँ पे मिला हूँ। मैं यूरोप में रहता हूँ, जर्मनी में। यहाँ पे भी काफी लोग ऐसे हैं जो खुद पे काम करते हैं, और वो सब जो है अपना वक्त जो है घंटा दिन में एक, या वीकेंड के ऊपर जो है पूरा दिन इवन निकालते हैं, जो सिर्फ अपने लिए होता है, किसी और के लिए नहीं होता, अपने माँ बाप के लिए नहीं होता, अपने बहन भाई के लिए, अपने बीवी मियाँ के लिए नहीं। बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, जो बच्चे हैं जिनके, उनको छोड़ना, लेकिन कुछ वक्त ऐसा निकालते हैं जो सिर्फ अपने लिए होता है, और उस अपने वक्त के अंदर जो है वो इस तरह की एक्सरसाइजेस करते हैं जिस तरह रूहानी जी बता रही थी। फिर आप चली गई थी? नहीं, मैं खुद ही गई थी। मैंने कहा मैं जाके प्रॉपर से देखूं तो सही हो क्या रहा है। तो आप थे, मुझे फिक्र नहीं थी। तो टेंशन नहीं थी। एक में आया मेरा खाना जल गया। खाना तो नहीं जल गया, मैंने भी आज जला दिया खाना। आज मैंने भी जलाया। मैंने कहा चूल्हा बंद करके आ गई, पता लगा सिर्फ एक ही बंद किया था, बाकी खुला छोड़ के आ गई। बेटे वाला खाना जला दिया, मेरी दाल बचा ली मैंने। तो मुझे लगता है कि हम दोनों को बात कर लेनी चाहिए, और इस टॉपिक पे, इस बहुत लंबा चौड़ा ये टॉपिक है, और बड़ा खतरनाक टॉपिक है, और बहुत इम्पोर्टेंट है। जिसके भी बच्चे हैं, और जो भी अपनी जिंदगी गुजार रहा है, इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा इस टॉपिक पे बाहर आना चाहिए। इस बात को बाहर आना चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ कैसे रवैया इख्तियार करते हैं, कैसे हम बच्चों को टॉर्चर करते हैं अजीब अजीब बातें करके। तो इसके ऊपर बहुत जरूरी है। इवन मेरे बच्चे मुझे आज भी समझा देते हैं कि ये गलत है, सही। मैं सरेंडर कर जाती हूँ, क्योंकि बात सही होती है कि हो सकता है मैं लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो हो सकता है मैं गलत कह रही हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें जनरली चलना चाहिए, कब्जा करके नहीं चलना चाहिए कि मेरी औलाद है, मैं जो मर्जी करूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत मुश्किल है कैरेक्टर रिस्पेक्ट देना और लेना। और मोहब्बत मोहब्बत तो माँ कर ही लेती है, लेकिन उसके साथ जैसे हम गैरों से इतनी इज्जत से बात करते, तो क्यों नहीं अपनी औलाद से बंदा इतनी इज्जत से बात करे, आप जनाब करके। हाँ जी, तकल्लुफ से अंदर कहीं रिस्पेक्ट होनी चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगता है कि वहाब ने खाना जला दिया है, और खाना इसलिए जलाया है वहाब ने कि मैं कहीं मांग ना लूं, या मुझे ऐसे बोला जा रहा है कि हमारा खाना जल गया है और हम नहीं किसी को देंगे। क्यों इमरान? तो वहाब का प्लानिंग समझ रही हूँ मैं। ये ठीक बात नहीं है कि अपने खाने वाने जला के और मुझे ऑफर ना करे कि थोड़ा सा देना। अगर यहीं से मैंने मांग लिया तो क्या होगा, है? मुसीबत पड़ जाएगी ना एक इंसान को। यार, कोई बंदा है जो मुसलसल हमारा शो देख रहा है, या पता नहीं बीच बीच में अलग हो के, कौन है जो मुझे मुसलसल, कौन देख रहा है ये शो पिछले पूरे 2 घंटे होने वाले हैं? कौन है बताओ मुझे। एक तो रियाज लग रहा मुझे। तो खाना मत जलाना, थोड़ा सा हिस्सा मेरा भी है इसमें भाई, मुझे भी दो। वहां मेरी आवाज आ रही है? हाँ, खाना मैं भी खाऊंगी। पता नहीं, सुने खुशबू भी अच्छी आ रही है। अच्छा, अरे अच्छा, दैट्स द पर्सन। किसी वक्त जर्मनी भी जाना मुझे, जर्मनी में आना भाई। जर्मनी जाना है मुझे। अरे जर्मनी में तो मोहम्मद भी है, मोहम्मद रियाज। और जर्मनी में है ना रियाज? बोलो। मैं भी। ओहो, अच्छा, क्या बात है, जबरदस्त, कमाल है। और कौन कौन है? और कौन कौन है? 7 लोग हैं अभी तो फिलहाल। तो
मैंने कहा कौन मुसलसल जा रहा है ना अभी। इटली, अच्छा ये इटली में है, ये इटली में है। अच्छा ये इटली में है, आप जर्मनी में हो, और ये पाकिस्तान में है, ये भी पाकिस्तान में, ये अमेरिका में है, और हाँ तकरीबन सही है। तो क्या जी मेरा खाना चल गया, तुमने अब जरा वापस जाना है, मैंने इसको जरा काट के जरा नीचे से खुरच के जरा सफाई करके सेट करता हूँ उसे। आज आपने ही नहीं, मैंने भी अपना खाना जलाया है, और अभी नजर नहीं पड़ी रावल की, जब वो पड़ेगी रावल की नजर, और फिर वो ऐसे देखेगा, मामा आप ऑनलाइन के ऊपर ही रहे अपने हमें छोड़ दें, क्योंकि खाना कभी मेरा खाना ही नहीं जलता, और आजकल ये गड़बड़ होने लग गई है जब से हम ऑनलाइन पे आए हैं, इंजॉय करते और मेरी दाल नहीं सड़ती क्योंकि पानी होता है उसमें, तो उनका तो जरा खुश्क होता है ना, तो नीचे से तस्वीर भेज दूंगी। ठीक है, फिर अगर आपका प्लान है जी, हाँ अगर आपका प्लान बनता है तो मुझे कॉल करें, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जी मैं आपको कॉल कर लेता हूँ जैसे ही मैं वक्त मिलता है, तो आपसे फिर मैं पूछ लेता हूँ जो टेक्निक मैंने पूछनी थी ना, मैं वो आपसे पूछ लेता हूँ। तो मुझे अभी फिलहाल इजाजत दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कोई मसला नहीं, किस चीज का शुक्रिया, खुद आप पे मुझे कहती हैं कि शुक्रिया तकल्लुफ नहीं करना, और आप खुद तकल्लुफात में पड़ रही हैं जी। थैंक यू सो मच। किस चीज का? हम तो आपके उस जज्बे को सलाम करते हैं जिसके लिए आप जागरूक। ओहो, एक इन बातों में पड़ गई है हम तो आपकी स्पिरिट को सलाम कर रहे हैं भाई। थैंक यू। यहाँ जब हाथ रखा ना, हाँ यहाँ जब हाथ रखा ना, दैट मीन्स आई एम कॉलिंग फ्रॉम सोल टू सोल, तो उसका सलाम दुआ हो रहा है, हम थोड़ी ना करते हैं। ओके, खुदा हाफिज। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।